नमस्कार दोस्तों, एमके हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बेदर्द सनम। दोस्तों, ये इस कहानी का अंतिम भाग है। कहानी को समझने के लिए कहानी का पहला भाग अवश्य देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है। इसी तरह की प्यार भरी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानी लाते रहते हैं। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। माहिर साक्षी को अपने घर से बाहर निकाल देता है। साक्षी माहिर को छोड़कर कमरे से बाहर चली जाती है। माहिर खुद को संभाल कर कमरे से बाहर गया। तभी दरवाजे के बाहर जमीन पर साक्षी बेहोश पड़ी थी। माहिर एकदम परेशान हो गया। माहिर जल्दी से साक्षी को रूम में लाकर डॉक्टर को फ़ोन करता है। कुछ देर बाद डॉक्टर आकर साक्षी को चेक करती है। माहिर बाहर ही परेशान घूम रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आ गई। माहिर, डॉक्टर वो साक्षी। डॉक्टर, वो बिल्कुल ठीक है, आप बस उनका एक्स्ट्रा ध्यान रखना और टाइम टू टाइम चेकअप के लिए लेकर आना। माहिर, क्या हुआ साक्षी को? डॉक्टर, साक्षी प्रेग्नेंट है। माहिर को कुछ देर के लिए अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। आखिर ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर माहिर को कुछ समझाकर चली गई, पर माहिर तो किसी गहरे सदमे में था। उसने डॉक्टर की बात सुनी ही नहीं। वो तो बस इस अजीब सी कश्मकश से उलझ गया था। वो वहीं पर बैठ गया। कुछ देर गहरी सोच में डूबे रहने के बाद वो उठकर कमरे में गया। वो साक्षी के पास आकर बैठकर उसके उठने का इंतजार करने लगा। वो एकटक साक्षी के चेहरे को देख रहा था, जो रोने की वजह से लाल हो गया था। आखिर थोड़ी देर में साक्षी होश में आती है। उसकी नज़र सीधे माहिर की नज़र से जा मिली। दोनों कुछ नहीं कहते, बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। साक्षी उठकर बैठ गई। माहिर उसे हेल्प करता है। साक्षी माहिर को उसके केयर करते देख हैरान थी। अभी कुछ देर पहले ही तो उसने उसे कितना कुछ कहा था। साक्षी, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, मैं आपको और इच्छा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। आप मुझे कुछ भी समझे, कुछ भी कहें, लेकिन मैं आपसे फिर भी प्यार करूँगी। अगर आपने मुझे यहाँ से जाने को कहा तो मैं मर जाऊंगी। माहिर झट से उसके होठों पर उंगली रख लेता है और नाम में सिर हिलाया। माहिर गुस्से से, आइंदा से मेरे सामने मरने की बात की तो मैं खुद तुम्हारी जान ले लूँगा, समझी? साक्षी, माहिर, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये कम्प्लीटली तुम्हारा डिसीजन होगा। तुम जो चाहोगी वही होगा। मैं तुम्हारा डिसीजन खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लूँगा। ओके, तो तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना है। साक्षी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या कह रही हैं? माहिर, तुम कुछ देर रुक कर, तुम प्रेग्नेंट हो, अब बताओ तुम क्या चाहती हो? बेबी रखना चाहती हो या अबॉर्ट? साक्षी हैरानी से माहिर को देखती है। अगले ही पल उसकी आंखों में गुस्सा आ गया। वो माहिर को बेड से नीचे धक्का दे देती है। माहिर नीचे गिर गया। वो हैरानी से साक्षी को देखता है। माहिर, ये क्या था? साक्षी, इसी लायक है आप? आपकी हिम्मत कैसी हुई ऐसा कहने की? मैं अपने बच्चे को क्यों अबॉर्ट करना चाहूँगी? आप इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हैं? चलो, मुझसे प्यार नहीं है, पर कम से कम अपने बच्चे से तो होना चाहिए। कितनी आसानी से आपने कह दिया अबॉर्ट। ये आपका भी बच्चा है। क्या आपको इससे जरा सा भी प्यार नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे आप एक जिस्म बेचने वाली औरत समझते हैं, इसीलिए अपने बच्चे से भी आपको प्यार नहीं? माहिर, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुम्हारे भले के लिए कहा था। साक्षी, क्या भला हो जाएगा इसमें मेरा? माहिर, देखो तुम बहुत छोटी हो ना, हमारी शादी हुई है, तुम एक बेबी को संभाल पाओगी? मुझे लगा पता नहीं तुम्हें ये बेबी चाहिए या नहीं, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। साक्षी, आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? मुझे ये जानकर कितनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकती। और कोई छोटी नहीं हूँ मैं। माहिर देखो उसके पास बैठ गया। मैंने अबॉर्शन के लिए कहा, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मुझे मेरे बच्चे से प्यार नहीं है। और रही बात कुछ देर पहले की, मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा वो मैंने जानबूझकर नहीं कहा, उसके पीछे मेरी मजबूरी थी। मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी वैसा नहीं सोचता। साक्षी, आप ये सब मुझे बहलाने के लिए तो नहीं कह रहे? माहिर, मैं सच कह रहा हूँ, इच्छा की कसम। साक्षी, इच्छा की कसम मत खाइए, मुझे यकीन है आपकी बात पर, लेकिन आपने वो सब मुझे क्यों कहा? माहिर, मैं अभी तुम्हें कुछ भी बताने की हालत में नहीं हूँ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, पर आई प्रॉमिस मैं तुम्हें अपने बारे में सच कुछ बता दूंगा। फिलहाल इतना जान लो, मैं कभी भी तुम्हारे वैसा नहीं सोच सकता। वो सब मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए कहा
ताकि तुम चली जाओ। साक्षी, पर आप मुझे खुद से दूर क्यों करना चाहते हैं? माहिर, मैं नहीं चाहता। मेरे साथ रहकर तुम भी सफ़र करो, परेशानियां झेलो, बेमतलब सज़ा भुगतो। मुझे डर था कि अगर तुम भी मुझसे दूर हो गए तो इसीलिए मैंने खुद ही तुम्हें दूर जाने के लिए कह दिया। साक्षी, ठीक है, आपका जब मन करे आप मुझे तब बता देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जानती हूँ आप मुझसे प्यार नहीं करते, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी, बस मुझे आपके और इच्छा के साथ रहना है हमेशा। माहिर, थैंक यू। मैं अभी तुमसे प्यार नहीं करता, पर ऐसा भी नहीं है कि कभी नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। साक्षी, आप हमारे बच्चे से प्यार करते हैं? माहिर मुस्कुराकर, बहुत। उसके पेट पर हाथ रखकर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हवा में हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। साक्षी, अब तो आप मुझे जाने के लिए नहीं कहेंगे ना? माहिर, नहीं कहूँगा। साक्षी, देखा, भगवान भी नहीं चाहते कि मैं आपसे दूर जाऊं, तभी तो उन्होंने मुझे इतनी बड़ी वजह दे दी। माहिर, साक्षी, हम कल ही शादी कर लेंगे। साक्षी हैरानी से, क्या शादी? माहिर, शादी। तुम्हें कोई ऐतराज है क्या? साक्षी मुस्कुराकर, ये तो मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। माहिर, मैं अपने बैड लक का साया भी तुम पर और इच्छा पर और इस नन्ही सी जान पर कभी नहीं पड़ने दूंगा। साक्षी, आप बैड लक नहीं है, आप गुड लक है। मेरी ज़िंदगी में आए, मुझे इतनी खुशी दे दी। खबरदार अगर खुद को बैड लक कहा तो। माहिर, प्रॉमिस तुम अब मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। मैं एक बार टूट चुका हूँ, दोबारा हिम्मत नहीं है। साक्षी, प्रॉमिस मैं कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी। और थोड़ी देर पहले तो मैं इच्छा के रूम में जा रही थी, मैंने आपकी किसी भी बात को सीरियसली नहीं लिया था। माहिर, वैसे तुम बहुत शैतान नहीं हो। साक्षी, अभी आपने मेरे अंदर के शैतान को देखा ही कहाँ है? साक्षी माहिर को हक कर लेती है। माहिर भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। अगले दिन माहिर साक्षी कोर्ट जाने वाले थे। माहिर साक्षी दोनों ही रेडी होकर नीचे आते हैं। दोनों की नज़र एक दूसरे पर पड़ी। माहिर ने हमेशा की तरह फॉर्मल कपड़े ही पहने थे, नेवी ब्लू शर्ट, वाइट पैंट और ब्लेजर, जिसमें वह काफ़ी हॉट लग रहा था। साक्षी उससे अपनी नजरें ही नहीं हटा पाती है। वहीं माहिर साक्षी को देखकर अपनी पलकें बिछाना भूल गया। साक्षी ने एक मैरून कलर की साड़ी पहनी थी, बालों को हमेशा की तरह खुला छोड़ा था। विजय, सर अब हमें चलना चाहिए। माहिर एक गुस्से भरी नज़र उस पर डालता। माहिर, तुम जाओ, गाड़ी निकालो। विजय चला गया। साक्षी, कैसी लग रही हूँ मैं? माहिर, झूठी तारीफ मैं करूँगा नहीं, क्योंकि मुझे कुछ हासिल नहीं होगा तो अच्छी लगती। अगर थोड़ी सी हाइट ज़्यादा होती तो। साक्षी, कहना क्या चाहते हैं आप? मेरी हाइट छोटी है किस एंगल से भला? माहिर, अब चलो। साक्षी, अच्छा, जब तक इच्छा स्कूल से आएगी तब तक तो हम आ जाएंगे ना? फिर इच्छा को तो भी बताना है कि वो बड़ी दीदी बनने वाली है। माहिर, हम आ जाएंगे तब तक, अभी चलो। माहिर का फ़ोन बजता है। माहिर कुछ देर बात करके रख देता है। साक्षी, क्या हुआ? माहिर, मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। साक्षी, लेकिन क्यों? माहिर, एक फ़ाइल साइन में करना है। 1 घंटे बाद वो दुबई के शेख की फ़्लाइट है, अगर अभी साइन नहीं किया बाद में लेट हो जाएगा। साक्षी, अच्छा, सिर्फ एक साइन करना है ना? तो हम दोनों चलते हैं, आप फटाफट साइन कर देना, फिर हम वहीं से कोर्ट चलेंगे। माहिर, तुम ऐसा करो, तुम विजय के साथ कोर्ट जाओ, मैं ऑफिस से ही कोर्ट आ जाऊंगा। साक्षी, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। माहिर, नहीं, तुम प्रेग्नेंट हो, ज़्यादा ट्रेवल करने की ज़रूरत नहीं है। साक्षी, अच्छा ठीक है, जल्दी आना। माहिर, किस्मत ने चाहा तो आ जाऊंगा। साक्षी, ऐसा क्यों कह रहे हैं? माहिर, अब चलो। दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। साक्षी मुस्कुराते हुए खिड़की से बाहर देख रही थी। दूसरी तरफ माहिर हवा से बातें कराते हुए कार चलाकर जा रहा था। 1 घंटे होने को आया था, पर माहिर अभी तक नहीं आया। साक्षी गाड़ी में बैठकर ही उसका इंतजार कर रही थी। इसी तरह आधा घंटा और बीत गया। साक्षी खुद को दिलासा देती है, 2 घंटे होने को आए थे, पर माहिर अभी तक नहीं आया। साक्षी को टेंशन होने लगी थी। साक्षी, विजय भैया, आप माहिर को फ़ोन करिए ना, पता नहीं कहाँ रह गया। विजय, मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ पर फ़ोन लग ही नहीं रहा था, फ़ोन बंद आ रहा है। साक्षी, कोई बात नहीं, अभी आ जाएंगे, हम इंतज़ार करते हैं, आ जाएंगे। माहिर, लगभग 1 घंटा और बीत गया, पर माहिर अभी तक नहीं आया और अब तक कोर्ट का टाइम भी ख़त्म हो गया था। साक्षी को बहुत टेंशन होने लगती है।
साक्षी का दिल बहुत ज़्यादा घबरा था, उसे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। साक्षी, भैया आप घर चलिए, वैसे भी आज शादी नहीं होगी, इच्छा आ गई होगी। विजय जी। साक्षी घर आकर सीधे अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती है। साक्षी बाथरूम में जाकर शॉवर ऑन करके उसके नीचे बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू पानी की तरह बहने लगे। शाम होने को आई पर माहिर का पता नहीं चला। साक्षी को बहुत घबराहट होने लगी। इच्छा बार बार माहिर के बारे में पूछती। साक्षी कोई ना कोई बहाना बना देती। विजय हर तरह से माहिर को पता लगाने की कोशिश कर रहा था पर कुछ पता नहीं चला। रात भी बीत गई पर माहिर अभी तक नहीं आया। साक्षी ने खुद को जैसे तैसे संभाला। सुबह लगभग 10 बजे दरवाजे की घंटी बजी। साक्षी भागकर दरवाजा खोलती है लेकिन उसके माहिर के आने की आशा टूट गई। दरवाजे पर कोई 3 लोग खड़े थे। एक थोड़ा उम्रदराज आदमी, एक माहिर के बराबर का आदमी और एक लड़की जिसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। साक्षी, आप सब कौन है? लड़का, पहले अंदर तो आ जाएं। वो तीनों अंदर आ गए। साक्षी, अब बताइए कौन है आप लोग? लड़का, वैसे मानना पड़ेगा माहिर ने लड़की बड़ी कड़क रखी है घर में। लड़की, लेट्स मी इंट्रोड्यूस, ये उम्रदराज आदमी विश्वजीत रहेजा, रिश्ते में ये माहिर के चाचा लगते हैं। लड़का, और मैं रॉकी रहेजा, माहिर का कजन। लड़की, और मैं फ्लोरा, माहिर का। अजीब तरह से मुस्कुराकर, पहला प्यार। साक्षी हैरानी से फ्लोरा को देखती है। साक्षी, क्या कहा तुमने? फ्लोरा, माहिर का पहला प्यार, यानी कि मैं लगता है माहिर ने तुम्हें कुछ बताया नहीं। चलो मैं बताती हूँ, मैं माहिर का पहला प्यार। पता तो होना चाहिए तुम्हें, माहिर मुझे खुद से भी ज़्यादा प्यार करता है। पर सॉरी, मुझे सिर्फ माहिर के पैसे से प्यार है जो अब हमारा है। विश्वजीत, चलो बहुत बकवास हो गई, अब निकालो इसे, उस माहिर की अनाथ बेटी को और इस लड़की को। फ्लोरा, यस डैड, चलो निकलो हमारे घर से। साक्षी, ये माहिर का घर है, आप कौन होती हैं हमें यहाँ से निकालने वाली? रॉकी, माहिर का घर था, अब माहिर का सारा पैसा, बिजनेस, प्रॉपर्टी, घर हमारा है। ये देखो पेपर। साक्षी पेपर्स देखकर हैरान रह गई। साक्षी, माहिर कहाँ हैं आप? फ्लोरा, वैसे मुझे पता है माहिर कहाँ है। साक्षी, कहाँ? फ्लोरा हंसते हुए, भगवान के पास। साक्षी गुस्से से, क्या बकवास कर रही हो, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? रॉकी, उफ, गुस्से में बड़ी कमाल लगती है, इससे पहले मैं तुम्हारे साथ कुछ कर बैठूं, चली जाओ यहाँ से। और रही बात माहिर की, तो वो भगवान को प्यारा हो गया। तुम न्यूज़ नहीं देखती हो क्या? ये देखो। फ़ोन साक्षी की तरफ बढ़ाया जिससे ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी कि माहिर रहेजा इस दुनिया में नहीं रहे। उसकी गाड़ी ब्रिज के पास ब्लास्ट हो गई। वीडियो में माहिर की जलती हुई कार और एक डेथ बॉडी नजर आ रही थी जो बुरी तरह जल चुकी थी। साक्षी के हाथ से फ़ोन गिर गया। साक्षी वहीं ज़मीन पर गिर पड़ी। एक ही पल में साक्षी की दुनिया खत्म हो गई। फ्लोरा, अपना ये ड्रामा बाहर जाकर करो। गार्ड्स, निकालो इस दोनों को यहाँ से। गार्ड्स आकर साक्षी को दरवाजे से बाहर निकाल देते हैं। इच्छा जो खेल रही थी उसको फ्लोरा हाथ पकड़कर दरवाजे पर लाहा कर बाहर फेंक देती है। इससे पहले इच्छा गिरती, साक्षी उसे संभाल लेती है। साक्षी इच्छा को पकड़कर बहुत रोती है। साक्षी घंटों तक वहीं बैठी रहती है। कुछ देर बाद गार्ड दोनों को गेट से बाहर निकाल देते हैं। रात होने वाली थी, साक्षी का रोना रुक चुका था। इच्छा साक्षी को इस तरह रोते हुए देखकर उसके सीने से लिपटी रही। साक्षी इच्छा को देखकर खुद को संभालती है। अब वो जाए भी तो कहाँ, तभी विजय वहाँ पहुँचा। साक्षी, भैया क्या वो सच है? माहिर, विजय, हाँ। मैं सिर हिलाया। विजय, आप दोनों चलिए मेरे साथ मेरे घर। साक्षी कुछ नहीं कहती, वो चुपचाप विजय के घर चली गई। विजय के घर में उसकी माँ और उसके पापा थे। साक्षी इच्छा को बहला फुसलाकर खाना खिलाकर सुला देती है। उसके बाद साक्षी बालकनी में चली गई, चांद को देखती है जो आज मुरझाया हुआ था। साक्षी के सामने माहिर और उसके साथ बिताए हुए पल आने लगे। साक्षी का हाथ अचानक ही उसके पेट पर चला गया। वो वहीं घुटनों में सिर रखकर रात भर रोती रहती है। 6 महीने बाद साक्षी एक सोफे पर बैठी थी। उसका हाथ उसके पेट पर था जो अब बाहर आ गया था। उसकी प्रेगनेंसी को 6 महीने हो गए हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। साक्षी आहिस्ता से उठकर दरवाजा खोलती है। सामने एक आदमी साक्षी की तरह पीठ करके खड़ा था। साक्षी जी, कौन? आदमी, मैं राजा।
पीछे मुड़कर, असली वाला नहीं, हाँ सिर्फ नाम राजा है मेरा, असल में तो मेरी किस्मत भिखारी जैसी है। भगवान ने भीख में बस एक पुराना स्कूटर दिया, वो भी खराब हो गया, और आज जॉब दी है, देखते हैं कब तक चलती है। राजा अपनी ही धुन में बोलते जा रहा था। उसने ब्लैक शर्ट ब्राउन पैंट पहनी थी, सिर पर एक ब्लैक कलर की पगड़ी, उसकी दाढ़ी बहुत ही कमाल लग रही थी, उसकी नीली आंखें जिसमें कोई भी डूबना चाहेगा। साक्षी आप कौन है और क्या चाहिए आपको? राजा अरे हाँ मैं राजा हूँ, आपसे फ़ोन पर बात हुई थी, आपको अपने घर का ऊपर वाला फ्लोर रेंट पर देना था, तो मैं वही हूँ। साक्षी आप देख लीजिए ऊपर जाकर, पसंद आए तो ले लीजिए। राजा अब उसमें देखना क्या है, मुझ गरीब को इस टाइम सिर के ऊपर छत ही बहुत ज़रूरी है, जैसा भी है टूटा फूटा मैं रह लूँगा, लेकिन रेंट 6,000 से ज़्यादा नहीं दूंगा। साक्षी जी कुछ देर बाद राजा ऊपर का फ्लोर देकर नीचे आया, तब तक इच्छा स्कूल से आ गई थी। इच्छा साक्षी को बता रही थी उसने आज क्या क्या किया। साक्षी हल्का सा मुस्कुराते हुए सुन रही थी। राजा सुनिए मुझे पसंद आया आपका घर। साक्षी जी राजा अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं आज ही शिफ्ट हो जाऊँ? वो क्या है ना, मुझ गरीब के पास ठिकाना नहीं है। साक्षी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजा मुस्कुरा कर ठीक है मैं आधे घंटे में अपना सामान लेकर आया। इच्छा मम्मा ये अंकल कौन है? राजा अंकल बेटा अभी तो मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी है और आपने मुझे अंकल बना दिया। किस एंगल से अंकल लग रहा हूँ मैं आपको? मेरा पेट भी नहीं निकला है। इच्छा मम्मा कौन है ये? राजा मैं राजा हूँ बेटा। इच्छा राजा मतलब आप किंग हो? राजा ये भी कह सकते हैं, आई एम द गरीब किंग। साक्षी बेटा आपको भूख लगी है ना, चलो लंच कर लो। इच्छा ओके मम्मा, बेबी को भी भूख लगी होगी ना? साक्षी हाँ, और मम्मा को भी। लगभग 1 घंटे बाद राजा अपना थोड़ा बहुत सामान ऊपर शिफ्ट कर देता है। शाम हो गई, साक्षी किचन की तरफ जा रही थी, तभी राजा नीचे आया, उसके हाथ में खाना था। राजा साक्षी जी सुनिए। साक्षी जी राजा वो मैं ना हमेशा गड़बड़ कर देता हूँ, आज भी कर दी। मुझे अपने लिए खाना बनाना था लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा खाना बना लिया, तो मेरे पास फ्रिज तो है नहीं, तो क्या आप इसे खा सकती हैं? ये बहुत टेस्टी है। साक्षी कोई ज़रूरत नहीं है मैं बना लूँगी। राजा अरे खा लीजिए ना, जहर थोड़ी मिलाकर लाया हूँ और अन्न का अपमान का सबसे बड़ा अपमान होता है। साक्षी मैंने कहा ना नहीं। राजा अरे गुस्सा क्यों कर रही हैं आप, प्लीज़ खा लीजिए ना, देखिए आपके पेट के अंदर वाले बच्चे को भूख लग रही होगी। साक्षी अपना हाथ अपने पेट पर रख लेती है और सामने दुपट्टा कर लेती है। साक्षी खबरदार अगर मेरे बच्चे के बारे में कुछ भी कहा तो। राजा ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? देखिए साक्षी जी प्लीज़ खा लीजिए ना, ज़्यादा खाना हो गया है प्लीज़, और शायद आपने डिनर भी नहीं बनाया। साक्षी ठीक है दीजिए। राजा थैंक यू, वैसे आपको मनाना गुल्लक में से पैसे निकालने जैसा है, मुश्किल है। साक्षी अब जाइए यहाँ से। राजा जी बाय। रात को लगभग 8 बजे साक्षी और इच्छा डिनर करती हैं। साक्षी खाना खाकर उठने वाली थी, तभी राजा दीजिए अपने हाथ आगे करके। साक्षी अचानक राजा को अपने पास खड़ा देखकर एक पल के लिए घबरा गई। साक्षी खुद को संभालती है। साक्षी क्या दीजिए? राजा अरे मेरे बर्तन दीजिए। आपका क्या भरोसा, आप मेरे सुंदर से बर्तन अपने पास ही रख लेंगी तो? साक्षी रुकिए मैं अभी साफ करके देती हूँ। राजा नहीं नहीं रहने दीजिए, मैं खुद साफ कर लूँगा, आप क्यों अपने नाजुक हाथों को कष्ट दे रही हैं? साक्षी घूर कर राजा को देखती है। साक्षी अरे मैं साफ करके देती हूँ। राजा रहने दीजिए मैं कर लूँगा, आप बताइए खाना कैसा बना था? साक्षी अच्छा बना था। राजा हाय, जब आप जैसी खूबसूरत लड़की तारीफ करती है ना तो कसम से दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। साक्षी गुस्से से उसे घूरती है। लगता है मजाक आपको पसंद नहीं आया। साक्षी आगे से मेरे साथ ऐसे वाहियात मजाक करने की जरूरत नहीं करना, आप सिर्फ एक पेइंग गेस्ट हैं तो वही बनकर रहिए। राजा जी जी मैं समझ गया। अगली सुबह विजय घर आया था। असल में माहिर के जाने के बाद कुछ महीनों तक साक्षी विजय के घर पर ही रही। फिर एक दिन उसे पता चला कि विजय के घर के बराबर में जो एक घर था वो माहिर का घर था, जहाँ वो पहले रहा करता था। इसीलिए साक्षी जिद करके माहिर के पुराने घर में आ गई। लेकिन विजय की माँ रोज़ साक्षी इच्छा के लिए खाना बनाकर भेजती है। एक दिन साक्षी ने सोचा कि ऊपर वाला फ्लोर रेंट पर दे दें। इच्छा
मामू आप क्या लाए हैं? विजय पोहा, नमकीन और चाय और साथ में ये लड्डू। इच्छा खुशी से लड्डू। विजय कुछ कहता तब तक इच्छा एक लड्डू निकाल कर खा गई। जैसे ही इच्छा ने लड्डू खाया उसने अजीब सा मुंह बनाया और लड्डू मुंह से बाहर निकाल दिया। विजय बेटा ये लड्डू आपके लिए नहीं था, ये आपकी मम्मा के लिए था। इच्छा मम्मा ये लड्डू कितना कड़वा है। साक्षी कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको मीठा वाला लड्डू बनाकर खिलाऊंगी। ये लड्डू तो बेबी के लिए है। इच्छा दो मम्मा, ये बहुत गंदा है, बेबी नहीं खा पाएगा। ये लड्डू बहुत कड़वा है, देखो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। साक्षी बेटा मम्मा खाएंगी तो बेबी भी खा लेगा। इच्छा अच्छा मम्मा। विजय अच्छा अब मैं चलता हूँ। और हाँ मैंने आपके नए पेइंग गेस्ट के बारे में पता किया, वो अच्छा इंसान है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साक्षी थैंक यू भैया, अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप बताएंगे? विजय ज़रूर बताऊंगा। साक्षी मुझे माहिर के अतीत के बारे में जानना है। माहिर ने कहा था कि वो मुझे वक्त आने पर बताएंगे, पर वो वक्त आया ही नहीं, प्लीज़ आप बता दीजिए ना। विजय ठीक है। विजय माहिर का पास साक्षी को बताना शुरू करता है। माहिर राशि युग बचपन से बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। तीनों के ही पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं थे, तीनों एक साथ एक ऑर्फनेज में रहते थे। माहिर के चाचा विश्वजीत कभी कभार माहिर से मिलने आ जाया करते थे। तीनों साथ ही स्कूल जाते, साथ ही खेलते, साथ ही लड़ते झगड़ते, शरारतें करते। स्कूल से कॉलेज तीनों साथ ही गए। तीनों का ट्रायो बहुत ही स्ट्रांग था। फिर एक दिन माहिर की मुलाकात फ्लोरा से हुई, जो उसी की क्लास में पढ़ती थी। माहिर को फ्लोरा पहली नज़र में ही पसंद आ गई। राशि युग भी फ्लोरा को पसंद करने लगे। माहिर फ्लोरा की भी अच्छी दोस्ती हो गई। कॉलेज के ख़त्म होते होते युग ने राशि को प्रपोज किया, जिसे राशि ने बेहद खुशी से एक्सेप्ट कर लिया। दोनों अपनी लव लाइफ में बहुत खुश थे। दूसरी तरफ एक दिन कॉलेज ख़त्म होने के 1 साल बाद माहिर ने फ्लोरा को बड़ी हिम्मत करके प्रपोज किया। फ्लोरा ने झट से हाँ कर दी। उस दिन माहिर बहुत खुश था, क्योंकि वह फ्लोरा को दिलो जान से चाहता था। वक्त बीतता गया। राशि युग ने शादी कर ली। तीनों ने अपना बिजनेस शुरू किया। फिर एक दिन जब माहिर 25 साल का हुआ तो माहिर को उसके पापा की सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस का मालिक बन गया। माहिर को तो पता भी नहीं था कि उसके पापा ने उसके नाम सब कर रखा था। माहिर ने उसे अपने पापा की अमानत समझकर रख लिया। फिर एक दिन माहिर ने फ्लोरा को शादी के लिए प्रपोज किया। फ्लोरा ने हाँ कर दी। इसी बीच राशि और युग को फ्लोरा का असली चेहरा नजर आने लगा, पर कई बार दोनों इग्नोर कर देते। धीरे धीरे दोनों को समझ न आने लगा फ्लोरा माहिर के लिए ठीक नहीं है। दोनों ने माहिर से इस बारे में बात की, पर माहिर ने हंसकर टाल दिया। फिर एक दिन राशि और युग की जिंदगी में उसकी प्यारी सी बेटी आई, जिसका नाम माहिर ने इच्छा रखा। इच्छा तो माहिर की फेवरेट हो गई। आखिर माहिर और फ्लोरा ने एंगेजमेंट कर ली। माहिर के पैर उस दिन जमीन पर नहीं थे। वो बार बार अपनी उंगली में पहनी रिंग को किस कर रहा था। माहिर फ्लोरा को घर ड्रॉप करके वापस आ रहा था, तभी उसने देखा फ्लोरा अपना फ़ोन गाड़ी में ही भूल गई। माहिर ने गाड़ी फ्लोरा के घर की तरफ बढ़ा दी। इसी बहाने उसे फ्लोरा से मिलने का मौका भी मिल गया। माहिर फ्लोरा से मिलना चाहता था। ये बात सोचकर वो बहुत खुश था। माहिर चुपके से फ्लोरा के घर के अंदर गया ताकि फ्लोरा को सरप्राइज दे सके। माहिर जैसे ही हॉल में आया उसकी आंखों में नमी तैर गई, क्योंकि फ्लोरा एक लड़के को पेशनेटली किस कर रही थी। वो लड़का भी फ्लोरा को किस कर रहा था। जैसे उस लड़के का चेहरा माहिर के सामने आया, माहिर को एक झटका लगा। वो लड़का और कोई नहीं, माहिर के चाचा विश्वजीत का बेटा रॉकी था। माहिर के सामने उस दिन फ्लोरा की सच्चाई आई। एक ही झटके में उसका बेपनाह प्यार बर्बाद हो गया। माहिर फ्लोरा का फ़ोन रखकर चुपचाप वहाँ से चला गया। माहिर उस पूरी रात घर नहीं आया। वो बुरी तरह टूट गया था। राशि युग माहिर को ढूंढते हुए एक सुनसान रास्ते पर पहुँचे, जहाँ माहिर बेसुध होकर बैठा था। माहिर दोनों को देखकर बिफर कर रो पड़ा। दोनों बड़ी मुश्किल से माहिर को संभालते हैं। 1 हफ्ते तक माहिर बेसुध सा पड़ा रहा। एक दिन राशि ने गुस्से में आकर माहिर को एक थप्पड़ मार दिया। उस दिन राशि ने उसे बहुत कुछ कहा। माहिर या युग
जब भी गलत होते थे तो राशि दोनों को थप्पड़ मार दिया करती थी, फिर जल्दी दोनों सही रास्ते पर आ जाते। माहिर को फ्लोरा से नफरत हो गई। माहिर को सोचकर एक दिन बड़ी होशियारी से फ्लोरा के ड्रेस में एक माइक लगा देता है जो बहुत छोटा था। जब फ्लोरा विश्वजीत और रॉकी से बात कर रही थी, माहिर को सब सुनाई दे रहा था। फ्लोरा का माहिर की जिंदगी में आना सब कुछ पहले से प्लान था। विश्वजीत को माहिर के पापा की प्रॉपर्टी चाहिए थी। उनकी मौत के बाद उसे लगा कि प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी, लेकिन उसे पता चला कि प्रॉपर्टी माहिर के नाम पर है। इसीलिए तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। फ्लोरा माहिर की प्रॉपर्टी अपने नाम कराकर माहिर को छोड़ देगी, फिर वो लोग माहिर को मार देते या जिंदा रहने देते। कुछ हफ्तों बाद फ्लोरा माहिर की शादी का दिन आ गया। माहिर और फ्लोरा दोनों शादी के मंडप में बैठे थे। एक दूसरे को वरमाला पहनाने के बाद फ्लोरा वापस बैठ गए, लेकिन माहिर खड़ा रहा। जब फ्लोरा ऊपर देखती है तो माहिर अपना सेहरा निकाल कर फेंक देता है और फ्लोरा को वहीं शादी के मंडप में छोड़कर चला जाता है। फ्लोरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि माहिर ऐसा क्यों कर रहा है। फ्लोरा को अपनी बेइज्जती महसूस होकर माहिर के ऊपर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। लगभग 6 महीने बीत गए। अब इच्छा 1 साल की हो गई थी। माहिर भी इच्छा की वजह से खुश रहने लगा था। एक दिन संडे का दिन था। उस दिन राशि और युग शॉपिंग पर गए थे। माहिर घर पर इच्छा को संभाल रहा था, तभी हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि राशि और युग का रोड एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें वह दुनिया में नहीं रहे। माहिर अपनी जिंदगी के 2 हिस्सों के उसे छोड़कर चले जाने से बहुत टूट गया। माहिर युग और राशि की मौत से बिल्कुल बिखर गया था। वह भी सोचता है कि वह भी इस दुनिया में नहीं रहेगा कि किचन में से चाकू उठाकर खुद की जान लेने वाला था कि तभी उसे इच्छा की रोने की आवाज़ आती है। उस पल उसे समझ आया कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था। तब से इस दुनिया में माहिर का इच्छा के अलावा और इच्छा का माहिर के अलावा कोई नहीं था। धीरे धीरे इच्छा बड़ी होने लगी। माहिर को ही अपना समझती। माहिर ने उसे कभी पता नहीं लगने दिया कि वजह उसकी सगी बेटी नहीं है। तब से माहिर एक दिन बिंदास रहने लगा, किसी से कोई मतलब नहीं। माहिर ने कभी किसी को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं किया। उसके अंदर के जज्बात धीरे धीरे उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे। उसे किसी की ज़रूरत थी जो उसकी बेचैनी मिटा सके। फिर माहिर की ज़िंदगी में साक्षी आए। कुछ दिनों बाद साक्षी को 7वां महीना शुरू हो गया। अब बेबी किक भी करने लगा था। इसी बीच राजा ने अपनी बातों से साक्षी से दोस्ती भी कर ली। साक्षी किचन में दूध गर्म कर रही थी, तभी उसे अपने पेट में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। वो अपना पेट पकड़ लेती है। उसी वक्त राजा अपने काम से आया। वो साक्षी को इस तरह देखकर भागकर किचन में आ गया। राजा, साक्षी जी क्या हुआ? साक्षी, कुछ नहीं, वो पेट में हल्का सा दर्द हो रहा है। राजा, क्या? चलिए हॉस्पिटल, बेबी आने वाला है। साक्षी, अरे नहीं, 7 महीने में बेबी नहीं आएगा। वो प्रेगनेंसी में ऐसे छोटे मोटे दर्द होते ही हैं। राजा, अच्छा, मुझे क्या पता। फिर चलिए आप बैठिए आराम से। साक्षी, इच्छा के लिए दूध। राजा, मैं गर्म कर रहा हूँ, आप बैठिए। साक्षी, नहीं नहीं, मैं कर लूँगी। राजा, कहा ना नहीं, एक बार में बात समझ नहीं आती। राजा साक्षी को सोफे पर बैठा देता है। अब यहाँ से हिलना नहीं। साक्षी को राजा को देखती ही रह गई। उसकी ऐसे हक जताने से साक्षी को थोड़ा अलग सा महसूस हुआ। उसे याद आया माहिर भी उस पर हमेशा हक जताते रहता था। माहिर के हक जताने से साक्षी को प्यार था, पर राजा के हक जताने से साक्षी को समझ नहीं पाई। साक्षी इच्छा को कहानी सुना रही थी। इच्छा मुस्कुराते हुए सुन रही थी, बीच बीच में बड़े क्यूट से रिएक्शन दे रही थी। इच्छा, मम्मा मुझे पापा की याद आ रही है, वो अब आएंगे? साक्षी चुप हो जाती है। उसे क्या बताती कि उसके पापा अब नहीं आएंगे। साक्षी जल्दी से अपने छलकते हुए आंसुओं को साफ करके साक्षी मुस्कुराते हुए, बेटा पापा ने कहा था कि वो एक दूसरे मिशन में है, जो जब पूरा हो जाएगा वो आ जाएंगे। पता है पापा क्या कह रहे थे? इच्छा, क्या? साक्षी, कह रहे थे कि मेरी इच्छा बहुत स्ट्रांग है, जब पापा नहीं होंगे तो इच्छा ही मम्मा को प्रोटेक्ट करेगी। इच्छा, पापा ने ऐसा कहा मम्मा? साक्षी, हाँ। इच्छा, मम्मा मैं किंग अंकल के साथ खेलने जाऊं? साक्षी, हाँ बेटा। साक्षी कमरे में जाकर रोने लगी। उसे माहिर की बहुत याद आ रही थी। तभी उसे अपने कंधे पर कुछ महसूस हुआ। वो पीछे मुड़ती है। पीछे राजा खड़ा था। राजा उसे खींचकर अपने गले लगा लेता है। साक्षी भी किसी का सहारा पाकर बिफर कर रो पड़ी। राजा उसके बालों को सहला रहा था। साक्षी के आंसुओं से राजा का सीना गीला हो चुका था।
साक्षी के दोनों हाथ उसके सीने पर थे। साक्षी काफी देर तक रोती रहती है। राजा भी उसके गम निकाल देना चाहता था। साक्षी का रोना सिसकियों में बदल गया। साक्षी को एहसास हुआ कि वो राजा के बेहद करीब है। साक्षी झट से उससे अलग हो गई। साक्षी अपनी आंसू पोंछे वहां से चली गई। साक्षी राजा को नज़रअंदाज करने लगी थी। राजा हमेशा उससे बात करने की कोशिश करता, लेकिन साक्षी कोई काम का बहाना कर देती। दिन बीतते जा रहे थे। राजा ने भी साक्षी को वक्त देना सही समझा। राजा हमेशा उसकी केयर करता था। साक्षी सब कुछ देख रही थी, कुछ नहीं कहती। राजा साक्षी से बेवजह बातें करता, साक्षी उसका जवाब नहीं देती। फिर भी धीरे धीरे साक्षी की राजा के लिए झिझक कम होने लगी। वो राजा को अपना अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन राजा के मन में उसके लिए एहसास जागने लगे जिसका पता उसे नहीं था। धीरे धीरे राजा साक्षी के लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग होने लगा। साक्षी को ये सब नॉर्मल लगा, क्योंकि वो राजा को एक दोस्त की तरह देखती थी। बेवजह ही सही, मुझसे तुम जो मिले हम खुद से ज़्यादा तेरे हो गए। साक्षी चलते हुए गिरने वाली थी। राजा उसे थाम लेता है। राजा के हाथ साक्षी की कमर में थे। साक्षी राजा दोनों की नजरें एक दूसरे में ठहर गई। वो तेरी नादानियाँ, वो तेरी आवारियाँ, वो तुझसे ज़्यादा तेरे मेरे हो गए। साक्षी के सामने बहुत सारा खाना पड़ा था। साक्षी का ध्यान बस अपने खाने में था। वहीं राजा उसे प्यार से निहार रहा था। क्या हुआ जो दुनिया रूठे, क्या हुआ जो दिल ये टूटे, हम पाके तुझको तुझ में खो गए। साक्षी हॉस्पिटल गई। राजा भी जबरदस्ती उसके साथ गया। मॉनिटर पर अपने बच्चे को देखकर साक्षी की आंखों में आंसू आ गए। राजा के हाथ अनायास साक्षी के पेट पर चले गए। साक्षी राजा को देखती है। राजा साक्षी के पैरों में मालिश कर रहा था। साक्षी को बहुत अजीब लग रहा था। वो बहुत शर्मा रही थी। राजा उसे देखता है जो नजरें झुकाकर बैठी थी। राजा उसके बालों की लट को धीरे से उसके चेहरे से हटाया। थोड़ी सी बेखबर हूँ, थोड़ी सी मैं लापता। हाल जो तेरा वो मेरा भी है, मुझे पता है। साक्षी राजा दोनों चांद को निधारते हुए बातें कर रहे हैं। साक्षी राजा की किसी बात पर हंसते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रख लेती है। साक्षी सोफे पर ही सो गई। राजा उसे अपनी गोद में उठाकर कमरे में अच्छे से सुला दिया। राजा उसके माथे पर किस करता है। क्यों मिले दो दिल हैं, जब दो दिल हैं, जब खोना ही मंजिल है, हम खुद से ज़्यादा तुझ में जी लिए। साक्षी की आंख खुली। माहिर प्यार से उसे देख रहा था। साक्षी के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वो अपना हाथ माहिर की तरफ बढ़ाती है, लेकिन माहिर गायब हो गया। साक्षी की आंखों में नमी तैर गई। राजा साक्षी के पेट में कान लगाकर बेबी की धड़कनें सुन रहा था। राजा मुस्कुराते हुए साक्षी को देखता है। साक्षी भी उसे ही देख रही थी। साक्षी रोते रोते राजा के गले लगकर ही सो गई, क्योंकि साक्षी को आज माहिर की बहुत याद आ रही थी। माहिर को याद करते करते वो बहुत ज़्यादा रोई भी थी। राजा सोई हुई साक्षी को देखता है। राजा अपने हाथ से उसके बालों को सहलाता है। सुबह सुबह साक्षी उठती है तो उसे कुछ आवाज़ें आती हैं। वह बाहर जाकर देखती है तो राजा हॉल में कुछ डेकोरेशन कर रहा था। विजय, उसकी माँ और पापा भी वहाँ थे। इच्छा खुशी से ये सब देख रही थी। साक्षी, अरे ये सब आप सब लोग क्या कर रहे हैं? राजा, अरे गुड मॉर्निंग साक्षी। साक्षी जी, वो हम तैयारी कर रहे हैं। साक्षी, तैयारी क्या? इच्छा, बेबी टावर है ना? साक्षी, बेबी टावर? विजय की माँ, बेबी टावर नहीं, बेबी शावर बेटा। इच्छा, हाँ मम्मा वही। साक्षी, पर जरूरत नहीं थी। विजय की माँ, तुम तो चुप ही रहो, ये सब हम तुम्हारे लिए नहीं तुम्हारे बच्चे के लिए कर रहे हैं, तो तुम चुपचाप बैठी रहो। विजय के पापा, पंडित जी बस कुछ ही देर में आ जाएंगे, सब रेडी है ना? राजा, जहाँ राजा होता है वहाँ सब हो जाता है। अंकल, आप टेंशन फ्री हो जाइए। विजय की माँ, साक्षी बेटा तुम तैयार होकर आ जाओ, कपड़े तुम्हारे कमरे में रख दिए हैं मैंने। साक्षी जी। कुछ देर बाद राजा साक्षी के कमरे के बाहर आकर नॉक करता है। साक्षी अंदर आने को कहती है। राजा अंदर गया तो साक्षी को देखकर सब कुछ भूल गया। साक्षी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर नूर चमक रहा था। वो राजा को खोया हुआ देखकर, साक्षी कहाँ खो गए आप? राजा, कहीं नहीं, मैं कुछ बताने आया था आपको। साक्षी, क्या? राजा, वो मैं बताने आया था कि हाँ पंडित जी आ गए, चलिए आप। साक्षी, ठीक है चलो। राजा, वैसे एक बात कहूँ, आप बुरा न माने तो चलो कह ही देता हूँ, आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। आई मीन लाइक गॉडेस। साक्षी, थैंक यू। राजा, चलिए कुछ देर बाद पंडित जी पूजा करते हैं,
जो भी रस्म होती है पता नहीं क्या होती है तो वो कंप्लीट हो जाती है। आसपास की कुछ औरतें भी आई थी जो साक्षी को देखकर आपस में बातें कर रही थी। विजय की माँ, चलो बेटा अब तुम कुछ खा लो और फिर आराम करना। साक्षी, जी। विजय के पापा, अच्छा बेटा हम चलते हैं। वो चले जाते हैं। विजय की माँ और साक्षी मिलकर बहुत सारी बातें करते हैं। राजा घर का सब काम खत्म कर देता है। शाम को विजय की माँ चली गई। साक्षी राजा के पास आती है। राजा, साक्षी जी आपको कोई काम था, आप मुझे बुला लेती। साक्षी, थैंक यू, आज के लिए मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बयां नहीं कर सकती। पता नहीं कितना अच्छा लगता है जब कोई आपके लिए कुछ करता है। मुझे स्पेशल फील कराने के लिए थैंक यू सो मच। राजा, वैसे तो फ्रेंड्स में नो सॉरी ना थैंक यू, बट आपके ये वाले थैंक यू के लिए वेलकम। साक्षी, अच्छा राजा आपसे एक बात पूछूं? साक्षी, जरूर। राजा, आपने कभी अपने बारे में नहीं बताया। आई मीन आप किसी को याद करके रोती रहती हैं। साक्षी, कुछ बताने जैसा है ही नहीं मेरे बारे में। राजा, चलिए आप आराम कर लीजिए। साक्षी, एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ मेरा प्यार। पता है मैं माहिर से बहुत प्यार करती हूँ। राजा, मन में, और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। साक्षी, लेकिन शायद हमारा साथ नहीं था, तभी तो जब मैंने माहिर के साथ ज़िंदगी बिताने के सपने देखने शुरू किए तभी माहिर मुझसे दूर हो गए। राजा, वो आपसे दूर नहीं हुए हैं, वो आपके पास ही हैं। साक्षी, ये आप क्या कह रहे हैं? राजा, सही कह रहा हूँ, वो आपके दिल में है और जो दिल में होता है वो चाहे मीलों दूर क्यों ना हो हमेशा आपके पास आपके साथ होता है। वैसे ही आपके माहिर भी आपके बहुत पास है, बस आपको उन्हें अपने दिल में ढूंढना है। साक्षी, माहिर ही वो शख्स हैं जो ज़िंदगी में पहली बार मुझे अपना सा लगा। छोटी सी थी जब माँ पापा छोड़कर चले गए, फिर मामा मामी ने अपने मतलब के लिए पाला और एक दिन बेच दिया। फिर माहिर आए जिन्हें मैं शुरू में बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। मैं भगवान से शिकायत करती थी हंसते हुए कि भगवान आपने ये राक्षस जैसा इंसान क्यों बनाया, पर आखिर में ब्यूटी एंड बीस्ट की तरह मुझे भी मेरे बीस्ट से प्यार हो गया। राजा, अच्छा, और शुरू में आप मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्या कहा था आपने मुझे एक दिन? हाँ, साक्षी की नकल उतार कर, पेइंग गेस्ट, हाँ वही बनकर रहो, ज़्यादा मेरे सिर पर नाचने की जरूरत नहीं है। साक्षी हंसते हुए, ओह गॉड, आपको याद है, पर ये सच है, मुझे आप शुरू में पसंद नहीं थे। राजा, और अब? साक्षी, अब जब आपसे दोस्ती हुई है आपको जाना तो पता चला कि आप में नापसंद करने के लिए कुछ है ही नहीं। देखना वो लड़की बहुत लकी होगी जो आपके लिए बनी होगी। राजा, ऐसा है क्या? पर मुझे लगता है ना कि मैं बहुत लकी हूँ कि वो लड़की मेरे लिए बनी है। साक्षी, ओके, अच्छा मैं चलती हूँ, आपसे बात करके अच्छा लगा। राजा जी, गुड नाइट। कुछ हफ्तों बाद। राजा, साक्षी जी ये लीजिए बैग आके करके। साक्षी, इसका मैं क्या करूं? राजा, अरे आपकी ड्यू डेट आने वाली है, हॉस्पिटल जाना रहेगा, इसीलिए आप जाकर अपना ज़रूरी सामान पैक कर लीजिए, मैं आपके लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। साक्षी, आप मेरे लिए इतना सब क्यों कर रही हैं? राजा, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। साक्षी हैरानी से, जी? राजा संभल कर, मतलब दोस्ती वाला प्यार, वो प्यार जो एक दोस्त दूसरे दोस्त से करता है। साक्षी, हो ऐसे ना आप भी ना। राजा, हाँ मैं भी ना। शाम को रोज की तरह राजा जबरदस्ती साक्षी को इवनिंग वॉक के लिए ले जाता था। आप पास के लोग हमेशा दोनों को देखकर बातें करते, लेकिन राजा साक्षी को इस तरह अपनी बातों में बिजी कर लेता कि साक्षी का ध्यान कहीं और जाता ही नहीं था। राजा साक्षी हर परेशानी से दूर रखने की कोशिश करता। राजा इच्छा से भी बहुत प्यार करता था। साक्षी एक बेंच पर बैठ गई। राजा इच्छा के साथ खेल रहा था। साक्षी, अच्छा सुनिए। राजा, हाँ क्या हुआ? साक्षी, मैं कह रही थी कि आपकी ये नीली आंखें बहुत अच्छी हैं, कोई भी लड़की पागल हो जाएगी इनमें खोकर। राजा धीरे से, मुझे तो बस आपको पागल करना है। साक्षी, कुछ कहा आपने? राजा, हाँ थैंक यू। दोपहर का वक्त था। साक्षी उठकर अपने रूम में जा रही थी, तभी उससे अपने पेट में कुछ महसूस हुआ। वो वापस बैठ गई और अपने पेट पर हाथ रख लेती है।
बेबी किक कर रहा था। साक्षी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये पल उसे बेहद सुकून दे रहा था। तभी राजा वहां आया। वो साक्षी की आंखों में आंसू देखकर उसके पास आ गया। राजा परेशान होकर, साक्षी जी आप ठीक हैं? आप रो क्यों रही हैं? आपको दर्द हो रहा है क्या? हम डॉक्टर के पास चलते हैं। साक्षी मैं ठीक हूँ। वो बेबी किक कर रहा है। राजा ओ मैं तो डर गया था। साक्षी साक्षी वापस कमरे में जाने के लिए उठती है। एक बार फिर उसके पेट में दर्द हुआ। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उसी वक्त राजा जल्दबाजी में उसके पेट पर हाथ रख देता है। साक्षी राजा दोनों के हाथ एक दूसरे को छूते हैं। साक्षी उसकी तरफ देखती है। राजा भी उसे ही देख रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों की गहराइयों में डूब चुके थे। एक औरत, बेशर्मी की हद होती है। साक्षी राजा दरवाजे की तरफ देखते हैं जहां कुछ औरतें कुछ आदमी खड़े हैं। राजा अपना हाथ हटा लेता है। एक आदमी, मैंने तो पहले ही कहा था ये लड़की बद किरदार है। औरत, ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ ये अय्याशी नहीं चलेगी। राजा, तमीज से बात कीजिए। आदमी, तमीज हम करें और तुम जो बदतमीजी कर रहे हो। राजा, होश में तो हो आप सब। औरत, बस बहुत हुआ। एक तो ये लड़की बिना शादी के मां बनने वाली है, बच्चे के बाप का अता पता नहीं है, और साथ ही एक और मर्द को अपने जाल में फंसा रही है। राजा गुस्से से, शट अप, साक्षी जी के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। आदमी, अरे बेटा संभल जाओ, ऐसी लड़की के चक्करों में मत पड़ो, ना जाने कितने आदमियों के साथ संबंध है इसका। औरत, ऐसी लड़की को तो डूब मरना चाहिए। दूसरी औरत, ये बेशरम लड़की यहाँ भी बाज नहीं आई। आदमी, ऐसी लड़कियां सिर्फ एक ही जगह के लायक होती हैं। औरत, माँ बनने वाली है इसीलिए रहम करके इसे यहाँ रहने दिया, लेकिन ये अपनी गंदगी हमारे मोहल्ले में फैला रही है। राजा, अभी के अभी निकलिए सबके सब यहाँ से। औरत, नहीं, आज हम इसे यहाँ से निकाल कर ही जाएंगे। वो औरत आगे बढ़ती है। राजा, खबरदार, अगर साक्षी जी को हाथ भी लगाया तो। औरत, हट जाओ सामने से। राजा, कभी नहीं। औरत, ठीक है। वो औरत सबकी तरफ देखती है। अगले ही पल 5-6 आदमी आकर राजा को पकड़ लेते हैं। साक्षी सबकी बातें सुनकर बुरी तरह रोने लगी। एक औरत आकर साक्षी का हाथ खींच कर ले जाने लगी। राजा चिल्लाकर, डोंट टच हर। उसकी आवाज़ सुनकर सब लोग एक पल के लिए डर गए। राजा पूरी ताकत लगाकर सब आदमियों से खुद को छुड़ा लेता है। राजा साक्षी के पास आया। राजा, साक्षी जी आप क्यों रो रही हैं? आप शांत हो जाइए प्लीज़, आपको रोने की जरूरत नहीं है, प्लीज़ शांत हो जाइए। औरत, देखा कैसे ये लड़का इसकी फिक्र कर रहा है। इससे तो साफ पता चलता है ना कि ये इस लड़की के लिए महसूस करता है कुछ। आदमी, और नहीं तो क्या, देखा है हम सब ने कैसे इस लड़की की फिक्र में जान सूख जाती है इसकी। राजा चिल्लाते हुए, ऐसा कुछ नहीं है, साक्षी जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मेरे मन में इनके लिए ऐसा कुछ नहीं है, समझिए आप सब जाइए यहाँ से। औरत, चिल्लाने से सच नहीं बदल जाएगा। ये बेशरम लड़की अभी भी यहाँ खड़ी है, कोई और होता तो कब का डूब कर मर चुका होता। राजा गुस्से से, साक्षी जी के खिलाफ एक और लफ्ज नहीं। औरत, क्यों, हम तो बोलेंगे। आदमी, तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? कहीं प्यार तो नहीं है इससे, इस बच्चन लड़की से? राजा गुस्से में चिल्लाकर, हाँ हाँ हाँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ मुझे साक्षी से। कहते कहते राजा रुक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। गुस्से में वो क्या बोल गया। वो बड़ी हिम्मत कर धीरे से साक्षी की तरफ देखता है। साक्षी जो पहले लोगों की बातों से आहत थी। राजा उसे प्यार करता है, ये सुनकर उसे एक गहरा सदमा लगा। वो अपनी नम आंखों से राजा को देखती है। औरत, देखा सच बाहर आ ही गया ना, इसने भी कह दिया कि ये इस बच्चन लड़की से प्यार करता है। आदमी, लेकिन ये सब अय्याशी नहीं चलेगी। दूसरी औरत, चलो लड़के देखते हैं क्या कर सकते हो इसके लिए। औरत, ये लो सिंदूर, और सिंदूर आगे करके भर दो इसकी मांग में। राजा, क्या बकवास कर रही हैं आप? आदमी, तो क्या बिना शादी के यहाँ का माहौल खराब करना चाहते हो? औरत, या तो इस लड़की की मांग भरो या फिर इसे यहाँ से हमें निकालने दो। राजा, आप सब ऐसा कुछ नहीं करेंगे, कोई साक्षी जी को नहीं निकालेंगे, ये उनका घर है। औरत, तो ठीक है, इस बदनाम लड़की को बना लो अपने घर की इज्जत, मांग भर दो इसकी। राजा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, समझे आप सब। आदमी, ठीक है,
निकालो इस लड़की को। कुछ औरतें मिलकर साक्षी को बाहर की तरफ खींचने लगी। राजा आगे आया पर एक आदमी उसे धक्का दे देता है। राजा के सर सीधे टेबल के किनारे से टकराता है। उसके सर से खून आ गया। वो अपने सिर को पकड़ लेता है। उसकी आंखें बंद होने लगी। उसे साक्षी के रोने की आवाज़ आ रही थी जो लोगों से गिड़गिड़ा रही थी। राजा गहरी सांस लेकर उस तरफ मुड़ा। राजा चिल्लाकर रुको। अगले ही पर राजा तेज कदमों से साक्षी के पास आकर उसके मांग में अपने हाथ में लगे खून को भर देता है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। साक्षी अपनी जगह पर ही जम सी गई थी। वो धीरे से अपनी मांग को छूती है, फिर अपनी उंगली को देखती है जिस पर लाल खून लगा था। राजा तेज सांसें ले रहा था। उसकी नज़र साक्षी की मांग पर गई। उसे देखकर राजा को एहसास हुआ उसने क्या कर दिया। अगले ही पल पर साक्षी गुस्से से राजा को थप्पड़ मारती है। साक्षी गुस्से से कांप रही थी। राजा सिर झुकाकर खड़ा था। राजा को इतनी जोर से थप्पड़ पड़ा था कि वहाँ खड़ा हर कोई घबरा गया। साक्षी गुस्से से राजा के कॉलर पकड़ती है। राजा आंखें झुकाकर खड़ा था। साक्षी एक नज़र सबको देखती है। साक्षी गुस्से से कांप रही थी। गुस्से से उसकी आंखें लाल थी। सब लोग उसको देखकर डर जाते हैं। सब वहाँ से चुपचाप चले गए। राजा जानता था उसने वो गलती कर दी है जिसके लिए साक्षी उसे जिंदगी भर माफ़ न करे। साक्षी गुस्से से अब क्यों सिर झुकाकर खड़े हो, अब क्यों आंखें झुका रखी हैं, बोलो। राजा देखिए साक्षी जी, जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, बस हो गया। साक्षी मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं माहिर से प्यार करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ माहिर से। फिर भी तुमने ये किया। तुम जानते थे ना मैं माहिर से कितना प्यार करती हूँ, फिर भी तुमने एक बार नहीं सोचा। लोगों ने बोला शादी करो तो कर ली, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, हमारी दोस्ती के बारे में नहीं सोचा। और हाँ, तुमने क्या कहा था, प्यार करते हो मुझसे? हाँ, एक बार फिर राजा को थप्पड़ मारती है। क्या मैं जानना चाहती हूँ क्यों करते हो मुझसे प्यार? राजा प्यार करने की कोई वजह तो नहीं होती है ना, वो तो बेवजह हो जाता है, और जहाँ प्यार के लिए वजह होती है वहाँ प्यार नहीं होता। ये सच है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। साक्षी एक लफ्ज़ नहीं सुनना मुझे तुम्हारे मुँह से। बाहर में गया तुम्हारा प्यार, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा प्यार, मुझे सिर्फ माहिर का प्यार चाहिए, समझे? राजा मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अपनी फीलिंग्स बता रहा हूँ। मैं भी नहीं जानता था कि मुझे आपसे प्यार हो जाएगा, मुझे खुद हैरानी हुई, लेकिन अब सच यही है, मुझे आपसे प्यार है साक्षी, और मुझे नफ़रत है तुमसे। अगर नफ़रत की कोई हद होती ना तो उस हद से भी ज़्यादा नफ़रत है मुझे तुमसे, और ये नफ़रत ज़िंदगी भर रहेगी। राजा और मुझे प्यार है आपसे, अगर प्यार की कोई हद होती ना तो उस हद से भी ज़्यादा प्यार है मुझे आपसे, और ये प्यार ज़िंदगी भर ख़त्म होने के बाद भी रहेगा। साक्षी तुमने आज जो किया है ना बहुत गलत किया है। तुम जानते थे मैं माहिर से प्यार करती हूँ, मैंने तुमसे दोस्ती की, तुमसे अपना दर्द बांटा, लेकिन तुमने क्या किया, ज़िंदगी भर अफसोस करने वाला एक और दर्द दे दिया। आई जस्ट हेट यू राजा एंड आई जस्ट लव यू। साक्षी मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, मैं माहिर की दुल्हन बनना चाहती थी, मैं चाहती थी माहिर मेरी मांग में सिंदूर भरे, मैं माहिर का पहनाया हुआ मंगलसूत्र पहनना चाहती थी, मैं सिर्फ माहिर की होकर रहना चाहती थी, पर मैं माहिर की दुल्हन ना बन सकी। लेकिन फिर भी मैं तन से मन से सिर्फ माहिर की थी। मुझे इस बात की हमेशा तसल्ली रहती थी कि मैं माहिर की हूँ, लेकिन तुमने मुझसे वो ख्वाब भी छीन लिया। राजा मैंने कुछ नहीं छीना है आपसे, मैं कैसे देख लेता मेरी आंखों के सामने आपको बेघर होते हुए, आपके किरदार पर सवाल उठाते हुए। आपकी इज्जत मेरे लिए सबसे पहले है साक्षी। अरे इज्जत गई भाड़ में, इज्जत का क्या है, आज है कल नहीं है, लेकिन एक इज्जत के लिए तुमने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। क्या होती है इज्जत, क्या होती है इज्जत, किसने बनाई है ये इज्जत? ज़िंदगी से बड़ी होती है ये इज्जत। उन लोगों के सामने इज्जतदार बनने का क्या फ़ायदा जो लोग पहले से ही तुम्हें बेइज्जत समझे बैठे। राजा आप क्या चाहती हैं मुझसे, मैं क्या करूं आपके लिए? साक्षी मैं क्या चाहती हूं, तब क्यों नहीं पूछा? मैं क्या चाहती हूं जब मेरी मांग भरी थी, अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं क्या चाहती हूं?
तुम वो वक्त तो नहीं बदल सकते ना जब तुमने मेरी मांग भरी। राजा, देखिए, मैं साक्षी के पेट में अचानक दर्द होने लगा। वो अपने पेट को दोनों हाथों से पकड़ लेती है। राजा घबरा गया। वो साक्षी की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन साक्षी उसके हाथ को झटक देती है। साक्षी, दूर रहो मुझसे। मेरा बच्चा। राजा, अपनी ये अकड़ बाद में दिखाना आप। राजा बिना साक्षी की बात सुने उसे गोद में उठाकर गाड़ी में बैठा दिया। राजा जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर चला गया। साक्षी दर्द से कर्रा रही थी। राजा बहुत डर गया, लेकिन खुद को संभाल कर साक्षी को ले गया। साक्षी को एडमिट कर लिया। साक्षी पसीने से पूरी भीग चुकी थी। दर्द से उसकी हालत घबरा रही थी। राजा ओटी के बाहर चक्कर काट रहा था। राजा हाथ जोड़कर भगवान से सब ठीक होने की प्रार्थना कर रहा था। लगभग 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। राजा, डॉक्टर, साक्षी कैसी है? वो ठीक है ना? डॉक्टर, डोंट वरी, साक्षी बिल्कुल ठीक है। राजा, और बेबी? डॉक्टर, बेबी भी बिल्कुल हेल्थी है। राजा, लड़की है या लड़का? डॉक्टर मुस्कुराकर, लड़की है। आपको बहुत बहुत मुबारक। राजा, थैंक यू। क्या मैं मिल सकता हूँ? राजा, डॉक्टर, साक्षी को अभी होश नहीं आया, लेकिन आप जाकर बेबी से मिल सकते हैं। राजा, ओके, थैंक यू डॉक्टर। राजा धीरे धीरे दरवाज़ा खोलकर अंदर गया। साक्षी अभी भी बेहोश पड़ी थी। राजा एक नज़र साक्षी को देखता है, फिर धीरे धीरे बेबी क्रैडल के पास गया जहाँ एक छोटी सी परी सो रही थी। राजा बेबी को बहुत ही संभल कर अपनी गोद में उठा लेता है। वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी। उसके गाल पिंक पिंक हो रहे थे। उसकी आंखें माहिर जैसी ही ब्राउन थी। वो इस वक्त जाग रही थी। राजा उसको बहुत प्यार से देखता है। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई, साथ ही उसकी आंखों से एक आंसू भी निकल गया। राजा, आप अपनी मम्मा जैसी तो नहीं हो, शायद आप अपने पापा जैसी हो। आपके पापा बहुत हैंडसम है। मैंने कई बार देखा है उन्हें। जब आपकी मम्मा आपको देखेंगी ना तो बहुत खुश होंगी। बेबी राजा की गोद में ही सो गई। राजा उसके माथे पर किस करता है और उसे ध्यान से वापस बेबी क्रैडल में सुला देता है। प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर साक्षी की तरफ मुड़ता है और वहाँ से चला गया। राजा विजय को भी बता देता है और साक्षी के होश में आने का इंतजार कर रहा था। पता नहीं वो उसे देखकर कैसा रिएक्ट करेगी। कुछ देर बाद साक्षी को होश आ गया। राजा रूम में जाता है। साक्षी राजा को देखकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। राजा को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो कुछ कहता नहीं। तब कहीं जाकर साक्षी का हाथ अपने पेट पर गया। साक्षी इधर उधर देखती है तो उसे अपना बच्चा देखा। साक्षी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। साक्षी खड़े होने की कोशिश करती है। राजा जल्दी से उसके पास जाके उसकी मदद करता है। साक्षी गुस्से से राजा को दूर कर देती है। राजा कुछ नहीं कहता। राजा जाकर बेबी को लेकर आया। साक्षी बेबी को अपनी गोद में लेते हुए, उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। साक्षी उसका माथा गाल चूम लेती है। साक्षी उसकी आंखों में देखती है। ये देखकर उसके चेहरे पर और स्माइल आ गई कि उसकी आंखें माहिर जैसी हैं। अगले दिन साक्षी को डिस्चार्ज मिल गया। विजय की माँ, राजा, सब लोग घर आ जाते हैं। साक्षी जैसे ही घर में आती है, सामने देखकर कुछ देर के लिए रुक जाती है। सामने राजा ने बेबी वेलकम के लिए डेकोरेशन किया था। साक्षी वहाँ से बिना कुछ कहे चली गई। साक्षी रूम में जाकर बेबी को बेड पर सुलाती है। उसके बाद बाहर आकर गुस्से से राजा को अपनी तरफ घुमाती है। राजा कुछ काम कर रहा था। राजा, साक्षी जी, साक्षी, नाम मत लो मेरा। एक आखिरी बार कह रही हूँ, तुम्हें मेरे बच्चों के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, समझे? राजा, लेकिन मैंने जो किया अपनी खुशी से किया। साक्षी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुमने क्यों किया, लेकिन आज के बाद मेरे बच्चों से दूर रहना। इच्छा के साथ तुम्हें ज़्यादा घुलने मिलने की ज़रूरत नहीं है। राजा, आप अपनी नाराज़गी में बच्चों को क्यों ला रही हैं? साक्षी, तुम्हारा कोई हक नहीं है मेरे बच्चों पर। जितना हो सके उनसे दूर रहो, हो सके तो हमारी ज़िंदगी से चले जाओ। साक्षी वहाँ से चली गई। राजा वहीं आंखें बंद करके बैठ गया। रूम में आकर साक्षी को देखती है। इच्छा प्यार से बेबी को देख रही थी जो अभी सो रही थी। साक्षी उसके पास जाकर बैठ गई। इच्छा, मम्मा ये कितनी क्यूट है ना? साक्षी,
आप भी इतने ही क्यूट थे जब आप इतने छोटे थे। इच्छा, मम्मा बेबी मेरे साथ खेलेगी ना? साक्षी, जरूर खेलेगी, पर अभी बेबी बहुत छोटी है ना, जब बेबी थोड़ी बड़ी हो जाएगी तब खेलेगी। इच्छा, मम्मा मैं बेबी से बहुत लव करती हूँ, बेबी भी मुझसे लव करती है ना? साक्षी, हाँ बेटा, बेबी भी आपसे बहुत लव करती है। इच्छा, मम्मा अपने पापा को बता हमारे घर में बेबी आई है, पापा कब आएंगे? पापा को भी तो बेबी को देखना है, अगर पापा लेट आए तो बेबी उनको पहचानेगी कैसे? साक्षी, इच्छा बेबी सो रही है ना, तो हम जाकर बेबी के लिए सरप्राइज़ बनाते हैं। इच्छा, ओके मम्मा, बेबी सरप्राइज़ देखकर बहुत खुश हो जाएगी। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। साक्षी ने राजा को नज़रअंदाज कर दिया था। राजा उससे बात करने की कोशिश करता, लेकिन साक्षी ऐसे दिखाती जैसे राजा वहाँ है ही नहीं। आज बेबी का नामकरण था, पंडित जी आ गए थे। साक्षी बेबी को लेकर बैठी हुई थी। पंडित जी, बच्चों के पिता कहाँ हैं? उन्हें भी बैठना है। साक्षी, पंडित जी मैं काफ़ी हूँ अपने बच्चों के लिए, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, आप शुरू करिए। पंडित जी, लेकिन साक्षी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आप बस पूजा करिए विजय की माँ। पर साक्षी बेटा, साक्षी, आंटी मेरी बेटी के पिता नहीं है। राजा, पंडित जी मैं आ गया, आप शुरू करिए, और साक्षी के पास बैठ गया। साक्षी गुस्से से, तुम मेरी बेटी के पापा नहीं हो, उठो यहाँ से। राजा, मैं ही आपके बच्चों का पापा हूँ, आप माने या ना माने। साक्षी, मैंने कहा ना तुम कोई नहीं हो हमारे। राजा, मैं आपका पति हूँ, तो इस हिसाब से मैं ही आपकी बेटी का पापा हूँ। साक्षी, मैं तुम्हें कुछ नहीं मानती अपना। राजा, पंडित जी आप शुरू करिए। साक्षी, मुझे तुम्हारे साथ नहीं बैठना, उठो, मेरी बेटी के नामकरण को खराब मत करो। राजा, आप शांति से नहीं बैठ सकती, मैंने क्या सारे सामान पर पानी फेंक दिया? चुपचाप नामकरण हो जाने दीजिए, फिर जो आपकी मर्जी वो करें। पंडित जी, मुहूर्त निकला जा रहा है। राजा जी। साक्षी गुस्से से राजा को घूरती है। राजा हाथ जोड़कर सामने देख रहा था। साक्षी उससे नजरें हटाकर अपनी बच्ची को देखती है। कुछ देर बाद नामकरण हो गया। इच्छा, मम्मा अब हम बेबी सिस्टर का नाम रखें? साक्षी, हाँ बेटा। विजय की माँ, तो बताओ क्या नाम सोचा है तुमने? साक्षी मुस्कुराकर, मैं चाहती हूँ मेरी बच्ची का नाम मिष्टा रखें। राजा, बहुत ही प्यारा नाम है। साक्षी, आपको अच्छा लगा? इच्छा बेटा। इच्छा, यस मम्मा, आज से बेबी सिस्टर का नाम मिष्टा। शाम को साक्षी इच्छा के साथ बैठकर बातें कर रही थी। उसी वक्त राजा एक बैग लेकर नीचे आया। साक्षी उसे देखकर नजर हटा लेती है। इच्छा, किंग अंकल आप कहाँ जा रहे हैं? राजा, कहीं नहीं बेटा। अच्छा बेटा, आप मिष्टा के पास जाओ, वो अकेली है ना। इच्छा, ओके किंग अंकल। इच्छा चली गई। राजा, साक्षी जी मैं जा रहा हूँ। साक्षी, मैंने रोका नहीं है। राजा, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? साक्षी, बिल्कुल। राजा, अब आपको मेरी शक्ल भी नहीं देखनी पड़ेगी। साक्षी, राजा, मैं आपकी इच्छा और मिष्टा की ज़िंदगी से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। साक्षी, बहुत मेहरबानी होगी। राजा, अब ये राजा साक्षी की ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा, चलता हूँ। अच्छा चलता हूँ। वो वहाँ से जाने लगा, फिर कुछ दूर जाकर रुक गया। साक्षी की तरफ पीछे मुड़ता है। साक्षी उसे देखती है। दोनों की नज़रें कुछ देर के लिए एकदम एक दूसरे में रुक गई। साक्षी अपनी नज़रें हटा लेती है। राजा, चलता हूँ, बाय, हो सके तो कभी याद कर लीजिएगा। राजा अपने आंसू पोंछकर वहाँ से चला गया। वो एक बार फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता। आखिर में वो साक्षी की नज़रों से ओझल हो गया। साक्षी वहीं सोफे पर बैठकर अपने चेहरे को हाथ से छिपा कर रोने लगी। 2 दिन बीत गए पर राजा नहीं आया। तभी साक्षी को विजय का फ़ोन आया। साक्षी, जी भैया। विजय, साक्षी, वो राजा का एक्सीडेंट हो गया, तुम जल्दी से आ जाओ। साक्षी, क्या एक्सीडेंट? कैसे? मैं अभी आ रही हूँ। साक्षी हॉस्पिटल पहुँची। विजय उसे बाहर ही मिल गया। साक्षी मिष्टा और इच्छा को घर पर अकेले नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए उन्हें भी साथ लेकर आई थी। साक्षी राजा के बारे में पूछती है। विजय एक रूम की तरफ इशारा करता है। साक्षी रूम में जाती है, मिष्टा को विजय को दे देती है। साक्षी रूम में गई। बेड पर राजा दूसरी तरफ मुंह करके सोया था। साक्षी उसके पास जाकर बैठ गई। साक्षी, राजा। साक्षी की आवाज़ सुनकर राजा पीछे मुड़ता है। जैसे ही साक्षी राजा को देखती है, उसे एक झटका लगता है। वो बिना पलके बिछाए उसे देखती है। वो माहिर था। माहिर भी साक्षी को देख रहा था। साक्षी की आंखों में आंसू आने लगे। वो झट से माहिर के गले लग गई।
माहिर भी उससे अपनी बाहों में भर लेता है। दोनों में से कोई भी कुछ नहीं कहता। साक्षी माहिर से अलग होकर उसके चेहरे को अपने हाथ में ले लेती है। साक्षी, माहिर आप? माहिर, हाँ साक्षी मैं। साक्षी, माहिर आप? माहिर, कुछ मत कहो, बस मुझे खुद को देखने दो, देखूं तो मेरी साक्षी कैसी है। साक्षी रोते हुए, माहिर आपको नहीं पता है इन महीनों में क्या हुआ है मेरे साथ। आप कहाँ थे आज तक? माहिर, वो सब बाद में बताता हूँ, पहले बताओ तुम कैसी हो। साक्षी, मैं आपके बिना कैसी हो सकती हूँ माहिर। माहिर, अब मैं आ गया ना, सब ठीक हो जाएगा, पहले तो हम जाकर शादी करेंगे। साक्षी, माहिर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हालात ऐसे ही हो गए थे, पर माहिर मैं उसे नहीं मानती, लेकिन मेरी शादी हो गई है। माहिर हैरानी से, क्या? साक्षी तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम ऐसे कैसे शादी कर सकती हो यार, शादी तो हम करने वाले थे, पर तुम। साक्षी रोते हुए, आई एम सॉरी माहिर, पर मैं नहीं मानती शादी को, मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। माहिर, क्यों नहीं मानती तुम इस शादी को? साक्षी, हालात जैसे भी हों, शादी हुई है, इसे हम बदल नहीं सकते, तुम्हारी शादी हो गई है, मैं कुछ नहीं कर सकता। साक्षी, माहिर प्लीज़ ऐसा मत बोलिए, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूँ। माहिर, आई लव यू। माहिर, अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम इस शादी को मान लो। साक्षी, माहिर ये आप क्या कह रहे हैं, मैं ऐसे कैसे शादी को मान लूँ, मैं नहीं कर सकती। माहिर, आंखें बंद करो। साक्षी, क्यों? माहिर, एक बार करो तो सही। साक्षी, ठीक है। साक्षी आंख बंद करती है। कुछ देर बाद माहिर उसे आंख खोलने को कहता है। साक्षी आंखें खोलती है। साक्षी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसके सामने राजा था। साक्षी आंखें बड़ी बड़ी करके राजा को देख रही थी। साक्षी हैरानी से, राजा तुम? अभी तो यहाँ माहिर थे, अभी के अभी तुम कहाँ से आ गए? माहिर कहाँ है? तुम्हारा तो एक्सीडेंट हो गया था ना। राजा, ओफो साक्षी जी, कितने सवाल करती हैं आप, एक मिनट। हाँ, साक्षी उसे देखती है। राजा अपनी सर पर पहनी हुई ब्लू कलर की पगड़ी को उतारता है, उसके बाद अपनी नकली दाढ़ी को, उसके बाद अपनी आंखों में पहनी हुई ब्लू लेंसेज को। साक्षी को एक और झटका लगा। साक्षी, यह सब मतलब राजा माहिर दोनों एक ही है? माहिर, जी साक्षी जी, राजा और माहिर मैं ही हूँ। साक्षी, मतलब आप इतने वक्त से मेरे साथ थे और मैं आपको पहचान नहीं पाई, आप ही राजा थे? माहिर, हाँ मैं ही राजा हूँ। साक्षी, आपने यह सब क्यों किया? माहिर, मैं तुम्हें बताता हूँ, पर पहले मुझे मेरी इच्छा से मिलना है। साक्षी, इच्छा अंदर आती है। माहिर को देखकर इच्छा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। इच्छा दौड़कर माहिर के पास आकर उसकी गोद में चली गई। माहिर भी उसे अपने गले लगा लेता है। इच्छा, पापा आप आ गए, मैंने आपको कितना मिस किया, आप कहाँ चले गए थे? आपका मिशन पूरा हो गया क्या आप मिस्टर से मिले? आप इतने लेट क्यों आए? मैं इतना रो रही थी आपको याद करके। अब आप दोबारा तो नहीं जाएंगे ना पापा? आप चुप क्यों हो, कुछ बोलो भी। माहिर, मेरी इच्छा, बस बस, कितने सवाल करेगी आप? सॉरी मैं इतना लेट आया, और प्रॉमिस अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इच्छा, सच्ची? माहिर, हाँ बच्चा, आप जाओ बाहर, मुझे मम्मा से कुछ बात करनी है। इच्छा, ओके पापा। माहिर, अब मेरी बात सुनो, मैं शुरू से बताता हूँ। उस दिन माहिर ऑफिस से सीधा कोर्ट ही जा रहा था, तभी रास्ते में एक आदमी बहुत खास रहा था। माहिर कार से उतरकर उस आदमी के पास गया। कुछ देर बाद वह आदमी ठीक हो गया। माहिर वापस गाड़ी में आ रहा था, तभी अचानक माहिर की गाड़ी एक धमाके के साथ ब्लास्ट हो गई। माहिर को कुछ समझ नहीं आया। माहिर खुद को नॉर्मल करके कोर्ट चला गया। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वह विजय को फ़ोन करने के लिए अपना फ़ोन निकालता है, तभी उसे बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं। माहिर न्यूज़ ओपन करता है तो सभी जगह यही न्यूज़ आ रही थी कि माहिर रहेजा की मौत हो गई। माहिर को हैरानी, अभी कुछ देर पहले ही तो उसकी कार ब्लास्ट हुई, तभी उसकी मुट्ठियाँ गुस्से से कस गई। उसे पता चल गया था ये काम उसके चाचा विश्वजीत का ही है। तभी माहिर के दिमाग में एक आइडिया आया। माहिर जल्दी से हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर को पैसे देकर एक डेथ बॉडी लाकर कार के कुछ दूरी पर फेंक देता है और लोगों को शक ना हो इसीलिए उसमें आग लगा देता है। सबको लगा माहिर मर गया। उसके बाद माहिर छिपकर रहता है। उसे विश्वजीत के उसके प्रॉपर्टी पर कब्जा करने, साक्षी को घर से निकालने के बारे में पता चल गया। वो विजय को साक्षी की केयर करने को कहता है, साथ ही वो जिंदा है इस बात को छिपाने को भी कहता है।
माहिर इस बात को विश्वजीत को नहीं छोड़ने वाला था, क्योंकि इस बार सवाल इच्छा साक्षी और उसके होने वाले बच्चे का था। अगर वो जिंदा है ये बात विश्वजीत को पता चली तो वो साक्षी इच्छा को नुकसान पहुंचाता, इसलिए माहिर ये किस्सा ही खत्म कर देना चाहता था। माहिर सर्वेंट बनकर विश्वजीत के घर में गया, राजा बनकर ऑफिस में। तभी उसे एक दिन पता चलता है। उसके बाद एक दिन माहिर के सामने विश्वजीत की एक सच्चाई आई। माहिर के पापा और मम्मी को विश्वजीत नहीं मारा था, लेकिन माहिर के पापा ने पहले ही अपनी विल पावर बना रखी थी। विश्वजीत माहिर के साथ प्यार से रहता था ताकि वक्त आने पर उसे प्रॉपर्टी मिल जाए, पर वो नहीं मिली। ये सच्चाई जानने के बाद माहिर विश्वजीत को नहीं छोड़ने वाला था। माहिर का मकसद बन गया था विश्वजीत को बर्बाद करना, मौत तक पहुंचाना। लेकिन साक्षी प्रेग्नेंट थी, वो साक्षी को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए वो राजा बनकर साक्षी के पास गया और उसे इस बार साक्षी से सच्चा वाला प्यार हो गया। उसके जहन से फ्लोरा पूरी तरह मिट चुकी थी। वो फ्लोरा को थैंक यू बोल रहा था उसे धोखा देने के लिए। तभी तो साक्षी उसकी जिंदगी में आई। धीरे धीरे माहिर ने विश्वजीत का बिजनेस स्टेटस खराब किया। फिर एक वक्त आया जिस दिन राजा घर छोड़कर गया था। उस दिन माहिर ने अपना आखिरी दाव खेला। माहिर ने विश्वजीत को मार दिया, जिसकी खबर कानों कान किसी को नहीं हुई। सबको लगा वो एक हादसा था। माहिर को विश्वजीत को मारने का कोई अफसोस नहीं है। साक्षी हैरानी से, आपने किसी की जान ले ली? माहिर, आपने मार दिया? माहिर, हाँ मार दिया मैंने उसे। उस इंसान ने मुझे अनाथ किया। अपने माँ पापा की मौत का इंसाफ तो करना ही था ना। और इतना ही नहीं, सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी इच्छा को भी उसी इंसान ने अनाथ किया है। साक्षी मतलब माहिर, राशि और युग जो सिर्फ मेरे दोस्त नहीं मेरे जिंदगी थे, उन्हें भी उस विश्वजीत रहेजा नहीं मारा। क्योंकि जब मैं फ्लोरा को मंडप पर छोड़कर गया तो मुझे तोड़ने के लिए उन्हें भी मुझसे छीन लिया। उन्हें लगा अगर वो राशि युग को मार देंगे तो मैं टूट जाऊंगा, लेकिन मैं पहले से और मजबूत हो गया, क्योंकि मुझे मेरी इच्छा की माँ और पापा दोनों बनना था। अगर तुम चाहती हो मैं पुलिस के सामने सरेंडर कर दूं तो मैं कर दूंगा। साक्षी उसके गले लग जाती है। कोई जरूरत नहीं है आपको सरेंडर करने की। किसी को क्या पता चल रहा है कि विश्वजीत को आपने मारा है? माहिर, तुम तो यार कमाल हो। साक्षी, बचपन से हूँ, पर आप मुझसे वादा करें ये आपकी ज़िंदगी का पहला और आखिरी जुर्म है। आज के बाद आप कुछ नहीं करेंगे। माहिर, प्रॉमिस। साक्षी, मैं आज बहुत खुश हूँ। माहिर, मुझे कोई अफसोस नहीं है उस इंसान को मारने का। साक्षी, हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। माहिर, बताओ तुम मानती हो ना हमारी शादी को? साक्षी को जैसे ही कुछ याद आया माहिर को आंखें छोटी करके घूरती है। माहिर को कुछ समझ नहीं आया। माहिर, क्या हुआ? साक्षी गुस्से से, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। आपने कितना तड़पाया है मुझे, और अब चाहते हैं मैं इतनी आसानी से मान जाऊं? नहीं मिस्टर रहेजा। और गुस्से से वहां से चली गई। माहिर भागते हुए, अरे साक्षी सुनो तो, और चिल्लाकर, विजय मेरे बच्चे को ले आना। विजय, ओके सर। साक्षी गुस्से में घर आकर रूम में चली गई। साक्षी दरवाजा बंद करने वाली थी, तभी माहिर दरवाजा बंद होने से पहले ही रूम में आ गया। साक्षी गुस्से से दूसरी तरफ चली गई। माहिर, साक्षी आई एम सॉरी ना, माफ़ कर दो यार। साक्षी दूसरी तरफ घूम गई। अरे यार, पति इतने दिनों बाद घर आया है और तुम ऐसे स्वागत करोगी क्या? साक्षी माहिर को इग्नोर कर देती है। मान जाओ ना यार प्लीज़, आगे से कुछ नहीं छिपाऊंगा, प्रॉमिस। साक्षी खिड़की के पास चली गई। माहिर सिर पकड़कर बेड पर बैठ गया। माहिर एक बार फिर उसके पास गया। माहिर प्यार से, साक्षी मेरी प्यारी सी वाइफ ही, मान जाओ ना यार, देखो मैं तुम्हारे पास ही तो था। साक्षी, आई प्रॉमिस, आगे से मैं कुछ नहीं करूँगा। अच्छा बताओ मैं क्या करूँ? तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। साक्षी, ठीक है तो बाहर निकलिए कमरे से। माहिर, ठीक है। नहीं, क्या बोल रही हो? मैं तब तक नहीं जाऊँगा जब तक तुम मान नहीं जाती। साक्षी प्लीज़ ना, माफ़ कर दो ना, मैं सच में बहुत रिग्रेटफुल हूँ। साक्षी यार आई एम सॉरी। साक्षी फ़ोन कान पर लगाकर, हाँ हेलो, जी आंटी बोलिए। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कौन माहिर? मैं किसी माहिर को नहीं जानती। माहिर साक्षी के हाथ से फ़ोन छीन लेता है। साक्षी सिर्फ नाटक कर रही थी फ़ोन पर बात करने का। साक्षी दूसरी तरफ चली गई। माहिर, साक्षी मेरी बात तो सुनो बेबी। साक्षी उसे घूर कर देख
देखती है। ओके सॉरी, नहीं बोलूँगा बेबी। अच्छा बीवी, मान जाओ ना यार। बहुत देर कोशिश करने के बाद साक्षी नहीं मानती। माहिर गहरी सांस लेकर उसे देखता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। माहिर फ़ोन लेकर उसमें गाना प्ले कर साइड में रख दिया। तुम हो पास मेरे, साथ मेरे हो तुम, यूँ जितना महसूस करूँ उतना पा भी लूँ। माहिर साक्षी के पास आकर उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर बैठा देता है। साक्षी उससे दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन माहिर उससे नहीं हाथ छुड़ाता। माहिर साक्षी को टाइट से पकड़ लिया। साक्षी गुस्से से दूसरी तरफ मुँह कर लेती है। माहिर उसके जुल्फों को संवारता रहता है। माहिर साक्षी को बेड पर बिठाकर खुद उसके सामने जमीन पर बैठ गया, कान पकड़ कर बैठ गया। पूछे बिना किसी से हम मिले, बंदिशें ना रही कोई बाकी, तुम हो मेरे पास। साक्षी नीचे देखती रहती है। माहिर साक्षी के हाथों को पकड़ लेता है। साक्षी नज़र उठाकर माहिर को देखती है। साक्षी की आंखों में आंसू थे। माहिर उससे अपने सीने से लगा लेता है। साक्षी उससे लिपट गई। किस तरह छीनेगा मुझसे ये जहां, तुम्हें तुम भी हो, मैं क्या फिक्र अब हमें। साक्षी बिफर कर रो पड़ी। साक्षी बहुत रो रही थी। माहिर उसकी पीठ सहला रहा था। साक्षी नम आंखों से उसकी आंखों में देखती रहती है। आज साक्षी के आंखों के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अगले ही पल साक्षी उसके होठों पर किस करने लगी। माहिर उसे टाइट से पकड़ लेता है। दोनों एक साथ बेड पर गिर गए। साक्षी, माहिर, बच्चे कहाँ है? माहिर बेख्याली में, किसके बच्चे? साक्षी गुस्से से माहिर को घूरते हुए, हमारे बच्चे। माहिर, ओ हमारे बच्चे, हाँ, इच्छा और मिष्टाना वो विजय के पास है। साक्षी, आप कितने लापरवाह हो। मैं वहाँ से आई तो आप भी बच्चों को ऐसे ही छोड़ कर आ गए। माहिर, अरे रे, मैं ऐसे ही नहीं छोड़ कर आया, विजय को बोल कर आया था मैं। साक्षी, आज के बाद ना मैं अपने बच्चों को आपके साथ अकेले कहीं नहीं जाने दूंगी। पता चले मेरे बच्चों को वहीं बुलाए। माहिर, साक्षी यार, चलो बाहर बच्चों के पास। दोनों बाहर आ गए। हॉल में विजय मिष्टा को गोद में लेकर बैठा था। इच्छा उसके सॉफ्ट सॉफ्ट गालों को उंगली से छूकर देख रही थी। इच्छा, पापा मिष्टा के चिक्स कितने सॉफ्ट है। माहिर, हाँ बेटा। माहिर मिष्टा को गोद में ले लेता है। मेरी बेटी कितनी प्यारी है। साक्षी, सही मायने में आज मिष्टा मिली है अपने पापा से। माहिर, मैं अब हमेशा अपने तीनों दिल जान के पास रहूँगा। रात को साक्षी कमरे में आती है। इच्छा मिष्टा दोनों वहीं सोई थी। जैसे ही साक्षी आती है, माहिर उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसके कंधे से बालों को हटाकर अपना चेहरा रख लेता है। साक्षी, माहिर, रात हो गई है, सो जाना चाहिए। माहिर, मुझे तुमसे कुछ कहना है। साक्षी, क्या? माहिर, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। साक्षी, बस इतना ही। माहिर, थैंक यू मेरी इच्छा को मम्मा देने के लिए। साक्षी, आप मुझे पराया मत करिए ऐसा कहकर। माहिर, और आज सच में आई लव यू। साक्षी झट से, आई लव यू टू। माहिर हैरानी से साक्षी को देखता है, क्योंकि जैसे ही माहिर ने आई लव यू कहा, साक्षी ने 1 सेकंड से भी कम टाइम में आई लव यू टू कह दिया। साक्षी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? माहिर, तुम्हारी आई लव यू कहने की स्पीड देख रहा हूँ। साक्षी हंसते हुए, हाँ तो और क्या करूँ मैं तो कब से आपसे प्यार करती हूँ। आप ही थे जो उस फ्लोरा के लिए देवदास बने हुए थे, और जब आप मेरे लिए राज बन ही गए हैं तो मैं क्यों देर करूँ। माहिर, तुम हमारे बीच इस फ्लोरा को मत लाओ। वैसे मैं फ्लोरा का बहुत थैंकफुल हूँ। साक्षी, क्यों? ऐसा क्या कर दिया उसने? माहिर, उसने मुझे धोखा दिया। अगर वो मुझे धोखा नहीं देती तो आज मेरी लाइफ में वो होती, लेकिन मुझे तुम चाहिए ना, इसीलिए। साक्षी, लेकिन आज के बाद वो हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगी, समझे? माहिर, हाँ मेरी माँ। साक्षी, माहिर, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, पूरे अच्छे तरीके से। माहिर, मैं भी यही कह रहा था। ठीक है, रेडी रहना। 2 दिन बाद माहिर का पूरा घर जगमगा रहा था। हॉल के बीच में शादी का मंडप था। लोगों की नज़रें ऊपर ठहर गई। माहिर वाइट शेरवानी पहने हुए बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वो सीढ़ियों से चलते हुए आ रहा था। उसने बिना किसी की परवाह किए हुए अपनी गोद में साक्षी को उठा रखा था। वहीं साक्षी ने मैरून कलर का लहंगा पहना था। उसे इतने सारे लोगों के बीच माहिर का उसे इस तरह गोद में उठाकर लाने पर बहुत शर्म आ रही थी। वो शर्म से आंखें नीचे करके रखी थी। साक्षी धीरे से माहिर
माहिर, मुझे बहुत शर्म आ रही है, मुझे नीचे उतार दीजिए ना। माहिर, पर मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आ रही। साक्षी, आप तो हैं ही बेशरम, उसमें मैं क्या करूं, पर मुझे आ रही है। माहिर, तुम्हें मैं सीधे जाकर मंडप पर ही उतारूंगा। साक्षी, कितनी दूर है ये मंडप। माहिर, बस आ गया। माहिर साक्षी को मंडप में बैठा दिया, तब जाकर साक्षी को चैन मिला। माहिर उसके बगल में बैठ गया। माहिर, पंडित जी, अब इनविटेशन दूँ शुरू करने के लिए। साक्षी घूरकर माहिर को देखती है। माहिर उसे आई विंग करता है। साक्षी दूसरी तरफ घूम गई। पंडित जी शादी के मंत्र पढ़ने लगते हैं। माहिर साक्षी के वरवाला, गठबंधन, फेरे, सिंदूरदान, कन्यादान, एक एक करके सारी रस्में हो गई। शादी होने के बाद दोनों विजय के माँ और पापा का आशीर्वाद लेते हैं। सारे मेहमान आकर दोनों को वेल विशेस देते हैं। कुछ घंटों बाद सब लोग चले गए। साक्षी, माहिर, मुझे वो अंगूठी वाली रस्म करनी है। माहिर, वो रस्म, वो मुझे भी करनी है। विजय की माँ, तो आ जाओ फिर। दोनों आमने सामने बैठ गए। बीच में एक बड़ा सा बर्तन था जिसमें दूध या पानी, फूल वगैरह वगैरह था। इच्छा, मम्मा आप ही जीतना। साक्षी, हाँ बच्चे, मैं ही जीतूंगी। माहिर नकल उतार कर, मैं ही जीतूंगी। तुम जीतोगी मगर सपने में, इसमें तो मैं ही जीतूंगा, देखना। साक्षी, देखते हैं। दोनों अंगूठी ढूंढना शुरू करते हैं। दोनों ऐसे अंगूठी ढूंढ रहे थे जैसे खजाना ढूंढ रहे हो। साक्षी को अंगूठी मिल गई। साक्षी मुस्कुरा कर, देखा, मैं जीत गई। माहिर, तो क्या हो गया, एक बार तो किसी का भी तुक्का लग जाता है। साक्षी, ठीक है, दो और बच्चे हैं, देखते हैं। दोनों फिर से अंगूठी ढूंढने लगे। इस बार भी अंगूठी साक्षी को मिली। साक्षी, अब क्या कहेंगे। माहिर, तुमने चीटिंग की है, इस बार जीत कर दिखाओ। फिर से साक्षी ही जीती। माहिर साक्षी को देखकर गंदा सा मुंह बना लेता है। माहिर, मुझे फिर से खेलना है। साक्षी, ठीक है, हारने के लिए तैयार हो जाइए। माहिर, इस बार मैं ही जीतूंगा। इस बार मैं साक्षी जीती। माहिर, जरूर तुम चीटिंग कर रही हो। जब तक मैं नहीं जीतता तब तक हम खेलते रहेंगे। साक्षी, माहिर आप बच्चे नहीं हैं। माहिर, मुझे जीतना है बस। दोनों फिर से अंगूठी ढूंढने लगे। इस बार भी साक्षी ही जीती। ऐसे ही करते करते 5-6 बार साक्षी ही जीती। आखिर में साक्षी हारकर जानबूझकर माहिर को जीतने देती है। माहिर अपनी जीत पर बहुत खुश था। इच्छा, मम्मा मुझे नींद आ रही है। साक्षी, हाँ बेटा। विजय की माँ, इच्छा बेटा आप चलो, आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। इच्छा, अच्छा ओके दादी, चलो, मिष्टा भी वेट कर रही होगी हमारा। सब लोग चले गए, बच्चे, माहिर और साक्षी। माहिर शरारत से उसकी आंखों में देखता है। साक्षी उसे इग्नोर करने की एक्टिंग करती है। माहिर उसके पास जाकर झट से उसे गोद में उठा लिया। साक्षी, माहिर आप भी ना क्या बच्चों की तरह कर रहे थे। मुझे जीतना है, जीतना है। माहिर, वो तो मैं जानबूझकर कर रहा था। साक्षी, क्यों। माहिर, क्योंकि इच्छा को तुम्हारे बिना नींद नहीं आती, वो थक कर सो जाए इसीलिए। क्योंकि आज रात मुझे हमारे बीच कोई नहीं चाहिए। पी लूँ तेरे नीले नीले नैनों से शबनम, पी लूँ तेरे गीले गीले होठों की सरगम। माहिर साक्षी को गोद में उठाकर रूम में लाया। साक्षी शर्माकर माहिर के सीने से लगी थी। माहिर उसे बेड पर बिठाया, खुद उसके सामने बैठ गया। माहिर साक्षी के चेहरे को ऊपर उठाता है। साक्षी शर्म से आंखें बंद कर लेती है। माहिर उसके बेहद करीब आ गया। साक्षी टाइट से अपना लहंगा पकड़ लेती है। माहिर की गर्म सांसें साक्षी के चेहरे को छू रही थी। साक्षी की धड़कनें तेज हो गई। उसका दिल उछलकर बाहर आने को था। माहिर एक हाथ से उसका चेहरा पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। माहिर साक्षी की ज्वेलरी उतारकर साइड रख दिया। माहिर साक्षी को अपनी गोद में बैठा लेता है। साक्षी आंखें खोलकर माहिर को देखती है। माहिर उसकी आंखों में देखता है। साक्षी झट से उसके गले लग जाती है। तुझ पे है हारे मैंने वारे दो जहां। माहिर साक्षी के चेहरे को अपने हाथों से पकड़ लिया। माहिर आगे बढ़कर उसके माथे को चूम लिया। साक्षी के चेहरे पर स्माइल आ गई। माहिर उसके दोनों गालों पर किस करता है। साक्षी के हाथ माहिर के कंधे पर चले गए। माहिर धीरे धीरे उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। अगले ही पल साक्षी भी उसका साथ देने लगी। दोनों एक दूसरे से अलग होकर एक दूसरे की आंखों में देखते हैं।
साक्षी आगे बढ़कर माहिर के होठों पर किस करने लगी। साक्षी माहिर के चेहरे को अपने हाथों से पकड़कर उसकी आंखों में देखती है। माहिर उसकी हया से भरी पलकों को चूम लेता है। माहिर साक्षी की आंखों में देखता है। साक्षी शर्मा कर उसके सीने से लग गई। माहिर एक हाथ बढ़ाकर लाइट बंद कर देता है। अगली सुबह साक्षी की नींद खुली। माहिर पहले से जाग चुका था। साक्षी माहिर की नज़रों में देखते शर्म आ जाती है। साक्षी माहिर के सीने पर सर रख लेती है। माहिर उसके बालों में हाथ फेरने लगा। कुछ देर बाद माहिर, अब इससे पहले कि मेरा मूड चेंज हो, बेहतर है तुम्हें उठ जाना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें अभी परेशान नहीं करना चाहता। साक्षी, मैं तो उठ जाऊं। पर कुछ देर बाद दोनों रेडी होकर नीचे आ जाते हैं। कुछ दिन यूं ही बीत गए। साक्षी को उसका प्यार मिल गया, माहिर को उसका सुकून। माहिर, साक्षी तुमने पढ़ाई कहाँ तक की है? साक्षी, मैंने स्कूलिंग के बाद स्कॉलरशिप से कॉलेज में एडमिशन लिया। 1 साल तक बीकॉम की पढ़ाई की, फिर मामी ने मेरी पढ़ाई छुड़ा दी। माहिर, ये लो कुछ पेपर्स पकड़ाकर यहाँ के बेस्ट कॉलेजेस के एडमिशन फॉर्म, जो कॉलेज पसंद है फॉर्म भर दो। साक्षी हैरानी से, माहिर आप क्या कह रही हैं? मैं अब कॉलेज जाकर क्या करूँगी? मुझे कुछ नहीं चाहिए। माहिर, प्लीज़ मेरी खुशी के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करो और अपना एक नाम बनाओ। तुम कॉलेज जा रही हो, बस मुझे कुछ नहीं सुनना आगे। साक्षी, लेकिन माहिर, इच्छा और निष्ठा। माहिर, इच्छा और निष्ठा के लिए मैं हूँ। मैं तुमसे क्या मांग रहा हूँ? बस इतना चाहता हूँ कि तुम बस कुछ साल अपनी पढ़ाई को दे दो। साक्षी, लेकिन आप बच्चों को कैसे संभालेंगे? आपको ऑफिस भी संभालना है। माहिर, मैडम आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। पता है, जब इच्छा छोटी थी तो मैं घर, ऑफिस, इच्छा और खुद को सब संभाल लेता था। मैं इच्छा को अपने साथ ही ऑफिस ले जाता था और हंसते हुए, कभी कभी तो प्रेजेंटेशन देते टाइम इच्छा को अपने चेयर पर बिठाकर प्रेजेंटेशन देता था, कभी कभी तो उसे गोद में उठाकर। साक्षी, पर उस वक्त सिर्फ इच्छा थी, अब निष्ठा भी है। माहिर, मैं सब संभाल लूँगा। जब जब तुम्हारा कॉलेज होगा तब बच्चे मेरे, और जब तुम्हारा कॉलेज नहीं होगा तब बच्चे तुम्हारे। साक्षी को सोच गए, ठीक है आप यही चाहते हैं तो मैं कंप्लीट करूँगी अपनी स्टडी। माहिर, दैट्स लाइक माई वाइफ, चलो पसंद कर लो कॉलेज। साक्षी जी, थैंक यू, आप बहुत अच्छे हैं। माहिर, जी हूँ तो मैं बहुत अच्छा। 3 साल बाद साक्षी येलो कलर की साड़ी पहने बाथरूम से बाहर आई। उसके बाल गीले थे। वो टॉवल लेकर उन्हें साफ करती है, तभी पीछे से कोई आकर उसके हाथ से टॉवल लेकर फेंक देता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। साक्षी, माहिर क्या कर रहे हैं आप? हर टाइम बस रोमांस रोमांस। माहिर, तो क्या करूँ, मेरी तो सुबह ही रोमांस से शुरू होती है और रात भी रोमांस पर ख़त्म होती है। साक्षी, और आप आए दिन घर बैठ जाते हैं। अब तो मेरी स्टडीज़ भी कंप्लीट हो गई है ना, अब क्यों आप हमेशा घर पर ही रहते हैं? माहिर, पता है लड़कियां अपने पति से शिकायत करती हैं कि घर पर ही रहो और तुम्हें तो खुश होना चाहिए और तुम गुस्सा हो रही हो। साक्षी, हाँ क्योंकि उनके पति काम करते हैं। माहिर, वो सब छोड़ो, चलो रोमांस करते हैं। साक्षी, कुछ नहीं करना, वैसे ही आपके रोमांस के चक्कर में मुझे 2-2 बार नहाना पड़ा, क्योंकि कुछ घंटे पहले दोनों किचन में आटे के साथ रोमांस कर रहे थे। हॉल में आकर देखते हैं 3 साल की मिष्टा अपने हाथ से टेडी बियर लेकर सोफे पर बैठी थी और जोर जोर से रो रही थी। माहिर, साक्षी दोनों उसके पास गए। माहिर, क्या हुआ बच्चे, आप रो क्यों रहे हो? मिष्टा रोते हुए, पापा वो देखो, घड़े की तरफ इशारा करके बड़ी वाली छुई और छोटी वाली छुई एक साथ आ गए और दीदू अभी तक नहीं आई। माहिर, बेटा दीदू आ जाएगी, आप रो मत। मिष्टा, कब? माहिर, बस कुछ देर में। मिष्टा, पापा दीदू लोज लोज स्कूल क्यों जाती है, घर पर क्यों नहीं रहती? माहिर, क्योंकि स्कूल जाना अच्छी बात होती है, सबको स्कूल जाना चाहिए, आप भी जाओगे ना? मिष्टा, नहीं पापा, मुझे स्कूल नहीं जाना। साक्षी, तो फिर कहाँ जाना है बेटा? मिष्टा, स्विट्ज़रलैंड। साक्षी, स्विट्ज़रलैंड ये कहाँ है? माहिर, स्विट्ज़रलैंड कह रही है वो। साक्षी, वाह, स्विट्ज़रलैंड जाना है मैडम को। मिष्टा खुशी से, दीदू आ गई। सोफे से उतरकर भागकर इच्छा के पास जाकर उसे के गले लग गई। इच्छा भी उसे अपने हाथों से पकड़ लेती है। इच्छा 7 साल की हो गई थी और पहले से ज़्यादा समझदार। मिष्टा, दीदू आप कल से स्कूल नहीं जाना। इच्छा, पर स्कूल जाना तो अच्छी बात है ना मिस्टर, सबको स्कूल जाना चाहिए, तुम्हें भी जाना चाहिए। मिष्टा, नहीं नहीं, मुझे स्कूल नहीं जाना। साक्षी, मिष्टा पहले दीदू को चेंज करने दो,
मिष्टा नहीं दीदू, दीदू मेरे साथ ही खेलेगी। साक्षी माहिर समझाइए इसे, हर बात के लिए नहीं नहीं, आज तक कभी हाँ नहीं बोला होगा। माहिर मिष्टा बेटा दीदू थक गई होगी ना, दीदू को आपके साथ खेलने के लिए एनर्जी तो चाहिए, पहले दीदू लंच कर ले फिर आप दोनों खेलना। मिष्टा ओचे पापा। साक्षी इच्छा बेटा चलो हम लंच करते हैं। इच्छा ओके मम्मा, सब लोग मिलकर लंच करते हैं। इच्छा मिष्टा एक साथ खेल रही थी, साक्षी माहिर दोनों पास ही बैठे थे, दोनों मुस्कुराते हुए इच्छा और मिष्टा को देख रहे थे। माहिर क्या सोच रही हो साक्षी? साक्षी बस भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि इच्छा और मिष्टा हमेशा एक दूसरे से यूं ही प्यार करते रहे। माहिर ओके, तो भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। अच्छा सुनो ना, इच्छा और मिष्टा अपने में बिजी हैं तो हम भी रूम में जाकर रोमांस करते हैं। साक्षी बिल्कुल नहीं। माहिर बिल्कुल हाँ। तब तक माहिर साक्षी को गोद में उठा लेता है। साक्षी उससे दूर होने की कोशिश करने लगी लेकिन माहिर उससे इग्नोर करके आगे बढ़ गया। तो दोस्तों इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी पसंद आई तो एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। इसी तरह की अन्य कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।